अभी अक्रॉस द नेशन सारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं इंडेक्स एनालिसिस के लिए, और ये बहुत ही शानदार इंडेक्स एनालिसिस होने वाला है। सो आप सभी लोगों से गुजारिश होगी कि वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, सभी के क्वेश्चंस भी सुन पाएंगे जितने भी ट्रेडर्स जुड़ते हैं पूरे देश भर से, दुनिया भर से। तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की बातें करूंगा इंडेक्स एनालिसिस के दरम्यान में, और प्राइस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, किस तरह से प्राइस को रीड किया जाता है, कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है दोस्तों। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो के दरम्यान में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को मार्केट से अवगत कराना चाहता हूँ कि बाजार कैसे काम करता है। बट इस वीडियो के दरम्यान में जहाँ पे भी मैं कुछ बाई सेल के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है, यहाँ सेलिंग किया जा सकता है, वो सिर्फ मैं एजुकेट करने के लिए कर रहा हूँ, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को कभी भी बाई सेल करना है तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी, निफ्टी देन सेंसेक्स पर आएंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट सभी को दिख रहा है? एक बार मुझे बस यस नो कर दें। सभी को दिख रहा है? सभी जी को सर, दिख रहा ओके। दिख रहा। तो ज़रा देखिए, पहले मैं आज के सिर्फ चार्ट को, आज के कैंडल को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं ओवरऑल व्यू समझाता हूँ। इस कैंडल को देखते हुए अभी कई लोगों के मन में ये धारणा आ रही होगी, ये जो कैंडल है हैमर कैंडल स्टिक है, इस तरह से है ना। और इस प्राइस को देखें तो आज की जो क्लोजिंग है 56 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। पिछले दिन की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। ये अगर रेड कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो रेड कैंडल की ओपनिंग होती है ऊपर, क्लोजिंग होती है नीचे। तो पिछले दिन की क्लोजिंग से मार्केट ने आज 56 रुपये ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया। तो अभी आपको ये लग सकता है कि 56 रुपया तो क्या ही है, बैंक निफ्टी में तो 56 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। बट अगर आप देखें तो नीचे से काफ़ी ऊपर आया है ना, नीचे से। तो सिर्फ इसकी जो चढ़ाई है सिर्फ यहीं से मत देखिए, यहाँ से इतना ऊपर गया है। तो अगर आप देखें तो मार्केट बॉटम से कितना प्राइस ऊपर गया है, इस जगह से लेके अगर आप देखें तो कितना ऊपर गया है, लगभग 450 पॉइंट, ऑलमोस्ट पौने 500 पॉइंट। तो अगर आप देखें तो बॉटम से रिकवरी अच्छी आई है, बाजार की अच्छी आई है। ये तो हो गया सिर्फ एक कैंडल की बात। अब आते हैं, हम समझते हैं टेक्निकल लेवल्स की, क्यों यहाँ से बाइंग आई, वजह समझते हैं। और क्या मार्केट में ये हैमर बन गया तो क्या मार्केट बुलिश हो गया? नहीं। अब आपको ज़रा समझाता हूँ लेवल्स। तो ये ज़रा देखिए, मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे पहले मार्क कर देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। कभी भी कोई लेवल्स अगर आप मार्क करते हैं तो ऑलवेज देखा कीजिए मैक्सिमम टचेस कहाँ पर हैं। तो जब मैक्सिमम टचेस अगर आपने मार्क कर लिए तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इस जगह पे मैं मार्क कर देता हूँ। सो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अभी 1 घंटे में जाऊँगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये ऊपर गैप अप खुला था, बट मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत थी नहीं वैसे, ठीक है। तो चलिए ज़रा देखते हैं अब। और नीचे भी मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल। ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, काफ़ी दिनों से ये मार्केट ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं। अब इस चार्ट को ज़रा गौर से देखिए। मार्केट में 3 दिन पहले, 4 दिन पहले गैप अप खुला, 2700 पॉइंट मार्केट ऊपर गैप अप खुला था। आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से टैरिफ लगा था इंडिया के ऊपर 50% का, उसमें जो रिडक्शन हुआ, जो आ गया 18% पे, उसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हो गया और इतना बड़ा गैप अप हो गया। अब इसके बारे में भी लास्ट इंडेक्स एनालिसिस में चर्चा किया गया था कि गैप अप तो खुला दोस्तों, बाजार के सेंटिमेंट की वजह से ये गैप अप खुला, लेकिन इस जगह से बाइंग आने वाली थी 1 दिन पहले ही हम लोगों को मालूम पड़ चुका था, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, है ना। तो अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो आपको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि कब मार्केट में कहाँ से बाइंग और सेलिंग आ सकती है। अब हमेशा बाजार सपोर्ट से ही बाइंग दिखाएगा, रेजिस्टेंस से ही सेलिंग दिखाता है। बट इवेंट का इम्पैक्ट क्या होता है कि मान के चलिए कोई सपोर्ट है, प्राइस अगर यहाँ नीचे आया, इस जगह सपोर्ट से बाइंग आनी है, ये आपको ही मालूम है, मुझे मालूम है, दुनिया को मालूम है। लेकिन ये रैली कितनी तेज होगी ये किसी को नहीं मालूम। तो होता क्या है कि बाइंग तो हम यहीं इनिशिएट करते हैं, सपोर्ट के पास ही हम बाई करते हैं। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई खबर आ गई, कोई बड़ा इवेंट है, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा हो, चाहे आरबीआई का रेपो रेट आने वाला हो, या इस तरह के कोई मेजर इवेंट हो रहे हो, जो यूनियन बजट आ रहा हो, अगर मार्केट को ये न्यूज़ अगर अच्छी लगी, पॉजिटिव लगी, तो क्या होगा, सेंटिमेंट बुलिश हो जाता है, उस दरमियान में एक अच्छी रैली मिल जाती है। बट न्यूज़ की वजह से ये रैली जो आई है वो बाइंग सपोर्ट के पास ही हुई होगी। अगर बाजार रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो यहाँ से सेलिंग आनी है दोस्तों, इस जगह सेलिंग आएगी।
अब सेलिंग आएगी तो हमें सेल तो करना है, बट बाजार में ये जो मोमेंटम तेजी से आता है वो सेंटिमेंट का असर होता है। तो अब ज़रा देखिए, ये यहाँ से मार्केट गैप अप खुल गया, तो इस जगह अगर मार्केट खुल गया तो आपको क्या करना है, ये ज़रा देखिए, मार्केट इस जगह से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो था, ठीक है, ऐसे था। तो कभी भी अगर ऐसे मार्केट नीचे की तरफ आता है सपोर्ट के पास, तो जनरली हम इस स्विंग हाई के टूटने के बाद बाई करते हैं कि नहीं, यस और नो? करते हैं, यस और नो? यस सर, यस है सर। ना? बट अगर यहाँ सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के पास हम कोई भी बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम ये रखते हैं, सेकंड टारगेट इसे रखते हैं, यही प्लान करते हैं। लेकिन ये स्विंग हाई अगर टूट जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि अब जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? तो जैसे ये ऊपर निकलता है, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है दोस्तों? अल्टीमेट टारगेट हमारा यही होता है, ऑल टाइम हाई, यही होता है, यस और नो? बराबर। है ना? यस तो सर। ये होता है। बट अगर मार्केट दोस्तों अगर गैप अप खुल जाए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मार्केट अगर गैप अप खुल जाए तो अब हम क्या करेंगे? अगर यहाँ कहीं कोई ब्रेकआउट हो, बाइंग हो, तो हम 1 by 1 टारगेट करते हैं, अचीव करते हैं। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है, इस जगह पहुँचते ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन कभी बाजार अगर ऊपर खुल जाए, इतने ऊपर, तो आपके सारे लेवल्स को तोड़ के ऊपर चला गया ना। तो आप इसको पहले समझिए कि बाजार में अगर इस तरह से गैप अप हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करने की जरूरत है कि यहाँ पर अब अगर ऊपर जाएगा दोस्तों, अगर ऐसे जा रहा है ऊपर, तो आपको क्या बाई करना चाहिए? करना नहीं। चाहिए? नहीं करना नो चाहिए। सर। ऑलरेडी बहुत गैप अप खुल चुका है, तो ऐसे कभी भी गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा और अब फंस जाएंगे। तो वेट कीजिए कहीं पर अब एक रेजिस्टेंस मिले। तो सोचिए गैप अप खुल गया इस जगह पे, और यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाके हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई अगर ब्रेक डाउन कर दे दोस्तों, तो आप निसंदेह यहाँ ट्रेड कीजिए विदाउट एनी सेकंड थॉट। आप यहाँ सेल कीजिए और आपका इमीडिएट टारगेट यही होना चाहिए। यस सर। क्योंकि ये जो टॉप था ना, अब ऊपर से आते वक्त ये सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ठीक है? अब इसमें मत रहिएगा कि मार्केट यहीं आ जाएगा, नहीं, आते वक्त ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इस जगह से कनेक्ट कर दें तो दोस्तों ये हायर हाई हो गया कि नहीं, यस और नो? हायर है। अब अगर मार्केट यस यहाँ आ जाएगा इस जगह पे तो ये हायर लो हो जाएगा। हायर लो। तो यस। हायर हाई, हायर लो, अभी फिलहाल इसको देखते हुए हम क्या समझेंगे कि कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? अभी कंफर्म हुआ नहीं है, बट अप क्या पहचान है? अप ट्रेंड की पहचान है, ट्रेंड। ठीक है? तो अप ट्रेंड। अगर हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया, तो अप ट्रेंड में हम बाई ऑन डिप हर गिरावट में खरीदारी करते हैं। यस जी। सर। तो खरीदारी तो करते हैं गिरावट में, लेकिन गिरावट किसको हम कहते हैं? सपोर्ट को ही ना, सपोर्ट पे ही बाई करेंगे ना। हाँ, यस। तो सपोर्ट में बायर भेजा। तो अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब डिमांड जोन, डिमांड जोन यानी कि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। तो जब भी यहाँ प्राइस पहुंचे तुरंत छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने तुरंत बाई कीजिए। बाई करना चाहिए हमें। यस सर। तो यहाँ से अगर हम बाई करते हैं तो हमारा नेक्स्ट मेजर टारगेट क्या होता है? जहाँ से गिरा है बाजार, यहाँ तक का हमारा टारगेट होता है, यस और नो? यस सर। जी सर। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ रहा हो बाजार में, इस तरह से रहा हो बाजार, ऐसा पहले ऑलरेडी यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस, एक बार रेजिस्टेंस, एक बार रेजिस्टेंस लिया हो बाजार ने, और इस बीच में कोई एक वीक निकली हो इस तरह से, मैक्सिमम टच दोस्तों ये था, बाजार ऊपर निकल गया, अब सपोर्ट के पास अगर आ गया, एकदम सडनली आ गया मार्केट, बीच में कहीं रुका नहीं, तो ऊपर जाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो विक है ना, ये आपके लिए हडल का काम करेगा, यस और नो? यस सर। है ना? और अगर आप ट्रेड लेते हैं, याद रखिएगा कभी अगर यहाँ पे वीक निकला हुआ है, इस जगह अगर आप सेल कर रहे हैं तो कृपया सेल कीजिए, ऊपर ऐसे लगाइए, यहाँ तक टारगेट मत प्लान किया कीजिए, ऑलवेज इस वीक तक प्लान कीजिएगा, ठीक है? यहीं पे मार्केट आप सॉरी, अरुण सर, एक चीज पूछा था, ये बिग मतलब दोनों साइड में हमें मतलब ऊपर से तो एकदम सपोर्ट का काम करेगी राइट और नीचे से रेजिस्टेंस का काम करेगी ना सर ये? राइट, ठीक है। तो ओके। यहाँ अगर सेल किया आपने तो आते वक्त यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर क्या ये यहाँ तक नहीं आ सकता, आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ हम क्यों प्रॉफिट बुक करें? क्यों करें? मतलब ये अब ये सपोर्ट है तो आप इसको रेस्पेक्ट कीजिए, बस इतना ही समझिए। ये सपोर्ट होगा तो यहाँ बाई कर लीजिए। आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे बाजार यहीं से घूम जाता है। आप बैक टेस्टिंग करके देखिएगा आप सभी लोग, तब आप समझ पाएंगे इस वीक का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो अब जरा इस इमेज को ध्यान से रखिए, दिमाग में रखिए इस इमेज को, ठीक है? अब मैं इस चार्ट को लाता हूँ यहाँ, आप समझ पाएंगे। सभी को दिख रहा है ये चार्ट? अब दिख रहा है? तो जी सर। अगर बाजार ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, देख पा रहे हैं 4 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरा था, अब मार्केट गैप अप खुल गया गैप अप। तो यस सर। तो यहाँ पे जब गैप अप खुलेगा, यहाँ से सेलिंग आएगी तो बाजार यहाँ तक आना चाहिए, इस जगह तक, सपोर्ट पे। यस। है ना? इसके पहले एक ये सपोर्ट था कि नहीं, ये जो निकला हुआ रेड कैंडल, हाँ। बट मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम, मार्केट ने नहीं लिया, सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन जब सेटअप बनेगा दोस्तों, ट्रेड लेने की बात आएगी तो हम इसको इग्नोर भी नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ से देख रहे हैं मार्केट लोअर लो बना, लोअर हाई, इस जगह से जो भी बाइंग आएगी ये हडल का काम करेगा,
पहली बार सपोर्ट नहीं दिया तो इस बार रेजिस्टेंस लेगा। लेगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि एक दिन 2 दिन मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। आज बाजार नीचे भी चला गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने। अब जरा देखिए, इस जगह सपोर्ट के पास आया तो ये लोअर लो था, लोअर हाई है। अब जब सपोर्ट के पास आएगा, अभी फॉर्मेशन लोअर लो लोअर लो है दोस्तों। ये सपोर्ट के पास आया तो सपोर्ट पर क्या होता है, बाइंग होती है कि सेलिंग? बाइक होती। तो बाइंग हुई, बाजार यहाँ पर है। अब इस कैंडल को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि कैंडल बहुत ही बुलिश है, बट अब जरा बताइए, ये और अब ये, इस 3 कैंडल को दिमाग से निकाल दीजिए, तो जरा बताइए प्राइस कहाँ खड़ा है? रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस पे है सर। क्लियर? तो आपको देखना है कि वापस मार्केट उसी रेंज के अंदर में आ गया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी अगर यहाँ से ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे बना हुआ है, अगर कल मार्केट में कोई पुल बैक आ जाए, पुल बैक यानी कि गैप डाउन थोड़ा सा खुल जाए, अगर नीचे आ जाए, इसके ऊपर निकलेगा, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? अगेन यही होगा ना? यही Yes, होगा। sir. अब हमेशा ध्यान दीजिए कि जब मार्केट में लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो बन गया है, तो ये स्विंग हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्विंग हाई दोस्तों जब ब्रेकआउट होगा तो ये कितने लेवल पे है? 60,356 है ना? तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फॉर्मेशन जरा देखिए, ये क्या फॉर्मेशन है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है। हाँ एक ये Yes, sir. इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिनको पैटर्न समझ में आता है, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को पैटर्न समझ में आता है। तो अगर पैटर्न समझ में आ रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये पहचान क्या है कि बाजार अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, राइट? Yes, इस sir. जगह पे इंट्राडे में जब मैंने ट्रेड लिया था तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था यहाँ पे, जो गैप अप खुल गया, यहाँ तक चला गया, है ना? तो अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, यहाँ से ब्रेकआउट हो तो बाइंग आनी चाहिए। तो ये हो गया पैटर्न। लेकिन अगर मैं पैटर्न का जिक्र ना करूँ तो आप लोग क्या इसे देख के समझ नहीं पाएंगे? हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए, ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए। है ना? ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। तो अब ये लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, अभी यहाँ खड़ा है बाजार। अगर इस जगह पहुंच जाए, पुल बैक लेके ब्रेकआउट होता है, तो ये 60,356 ये ऑड नंबर है। तो आपको ध्यान देना है कि 60,500 आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर होगा, जहां पर कॉल राइटर बैठे होंगे, हाँ या ना? 60,500। नेक्स्ट आपका 61,000 पे कॉल राइटर बैठे होंगे। Yes, sir. तो ये आप देख रहे हैं लगभग ये ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। तो आप ऊपर जाते वक्त इस जगह अगर बाई कर रहे हैं तो पहला टारगेट 60,500 पे, उसके बाद 61,000 पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, एक इसमें कोई बीच में हर्डल नहीं है तो फिर मैं वही कहने जा रहा हूँ, इसको सुन हाँ। लीजिए, इसी को बताता हूँ। यहीं पर कई बार ओके, हम फंस जाते हैं, लोगों को नहीं मालूम होता है और उनको क्या लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो सीधे यही टारगेट होगा, है ना? ऐसी फीलिंग आती है। बट आपको ध्यान रखना है कि ये हिडन नंबर्स हैं, जो 60,500 और 61,000, ये ऊपर जाते वक्त यहाँ कॉल राइटर बैठे होंगे, मेजर कॉल राइटर बैठे होंगे, तो प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए। सेम विथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, बाजार ऐसे गैप अप खुल गया, ठीक है, बाजार अगर गैप अप खुल गया, बाजार नीचे आ रहा है, तो आप सीधे यहाँ तक के लिए बैठे हुए रहते हैं कि मार्केट सीधे यहीं आएगा। आते वक्त भी ध्यान रखा कीजिए, बाजार अगर नीचे आ रहा है, कोई 61,000 या 65,500 अगर है, 60,500 है, तो कुछ कुछ प्रॉफिट निकालते रहिए। क्लियर? क्लियर? राइट सर, राइट तो ये सर। हिडन नंबर है, दिखता नहीं है। अभी तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ऊपर जाएगा तो यहाँ लेवल है, यहाँ से जाएगा तो ये लेवल है, यहाँ, बट यहाँ से कैसे समझ में आएगा कहाँ लेवल है ना? क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आप खड़े हैं। सो इसके ऊपर निकले तो आपको साइकोलॉजिकल नंबर देखना है। कुछ प्रॉफिट 60,500 पे कर लीजिए, कुछ 61,500 पे कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ, नेक्स्ट टारगेट यहाँ। और अगर इसके बाद अगर मार्केट ऊपर गया तो अभी ये फॉर्मेशन कैसा है, ज़रा देख रहे हैं आप लोग? ये फॉर्मेशन ये ऐसा है ना, फिर कैसा हो जाएगा फॉर्मेशन? ये मार्केट ऊपर गया हायर हाई, ये मार्केट नीचे आया हायर लो, ये ऐसे है, ऐसे है ना? तो अगर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड अगेन कंफर्म हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, यस हाँ सर। सर, है हाँ ना? सर। लेकिन इसको क्या अप ट्रेंड होने में और इसके ऊपर निकलने में क्या तुरंत एक दिन में निकल जाएगा बाजार? नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी उछाल आ गई थी दोस्तों। एक दिन में लगभग 3,000 पॉइंट, लगभग 2,800 पॉइंट था, 2793 पॉइंट, इतना ऊपर अगर मार्केट चला जाए। बैंक निफ्टी जनरली एक दिन में कितना मूव करता है? जनरली 250 से लेके 500 पॉइंट के बीच में मूव करता है जनरली हर दिन, है ना? तो जो एक ही दिन में इतना गैप अप खुल जाए तो अब उसको ऊपर जाने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, है ना? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये है आर्ली टाइम फ्रेम। अब आप समझ पाएंगे कि इस जगह पे ये मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये है। सभी लोगों को चार्ट दिख रहा है? एक बार यस नो कर दें, है ना? ये जरा यस देखिए। सर। तो अभी आप देखिए जो मेजर लेवल्स हैं मैंने सारे मार्क कर रखे हैं। तो अब अगर मार्केट यहाँ से गिरा है तो ये मार्केट आके यहाँ पे रुकना चाहिए, बट नहीं रुका, बाजार नीचे आया। अब यहाँ से ऊपर गया, इसी जगह से देखिए रेजिस्टेंस लिया, इस डॉटेड लाइन से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। अब ये सपोर्ट है, कैसे सपोर्ट है जरा देखिए। बाजार जब दोस्तों यहाँ से ऊपर गया था, ये हायर हाई था, ये हायर लो है, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ था, यस और नो?
फिर मार्केट ऊपर गया Yes, हायर sir. हाई, बाजार नीचे आया हायर लो, ऊपर गया यहीं से पुल बैक लेके नीचे आ गया बाजार, है ना? क्लियर दिख रहा है? Right. तो अब अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्रूशियल लेवल है, यहाँ से अगर आप एक्सटेंड करें इस लाइन को, अगर इसको पूरा यहाँ से लेफ्ट जुड़ते जाएं, देख रहे हैं कितनी बार ये टच हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ था, फिर आगे यहाँ सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट हुआ, आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन, ऊपर गया यहाँ रेजिस्टेंस, फिर ब्रेक ऊपर हुआ ब्रेकआउट, फिर आया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसी जगह पे बाजार आके आज जैसे ही पहुंचा है यहाँ से बाइंग आई है, आइए ना बाइंग। Yes, sir. अब बाइंग आई है बाजार में यहाँ से, तो पहला टारगेट अगर आप गौर से देखें, इस जगह से मार्केट आया था, पहला रेड कैंडल का लो यहाँ तक है ना? इस जगह है कि नहीं? चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कई मित्र होंगे मोबाइल पे देखने वाले, तो उनको समझ में नहीं आ पा रहा होगा। अभी ठीक है, सभी को दिख रहा है? हाँ, तो हाँ. Yes, sir. अभी जब बाजार यहाँ पर आ गया दोस्तों, तो यहाँ से अगर मार्केट में बाइंग आएगी तो क्या सीधे मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा? नहीं, ऑलवेज लेफ्ट में देखा कीजिए कि बाजार अगर ऐसे लोअर लो बनाया था, यहाँ तक लोअर लो बनाया था, यहीं से बाजार ऊपर गया था लोअर हाई, है ना? लोअर हाई बनाया था दोस्तों यहाँ तक, क्लियर? उसके बाद बाजार नीचे आ गया सपोर्ट के पास, यहाँ आ गया, इस जगह आ गया। तो अब जब यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बने, लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट अगर हो, तो हमारा इमीडिएट टारगेट यही होना चाहिए, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. नो, No, sir. ये होगा ना हमारा टारगेट, ये स्विंग लो। Yes, yes, yes. तो आप जरा देखिए, लोअर लो था, ये ऊपर गया लोअर हाई, ये जो स्विंग लो है, अब जरा देखिए आगे बढ़ाइए, यही वो लेवल है ना, ये लेवल है ना? तो जब यहाँ से बाजार निकले, लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट अगर हो, तो अब इमीडिएट टारगेट क्या होगा? ये पर्पल जोन देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना? तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. Breakdown है यहाँ. राइट, यहाँ से ब्रेकडाउन भी हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टारगेट, है ना? यही होगा। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है? तो Yes, अभी, clear. तो अभी बाजार कहाँ पे खड़ा है? एकदम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। तो अभी यहाँ से पहुंचेगा तो हो सकता है इस जगह फिर एक बार हडल ले, बट इसके ऊपर अगर निकलता है बाजार, तो फिर नेक्स्ट 60,500 60,000 61,000 नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। क्लियर? तो मार्केट बहुत ही शानदार रिकवरी नीचे से हुआ था और अच्छा मार्केट था आज। और सुबह सुबह मैंने 2 ट्रेड लिया था, बट मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पड़ोस में ही शादी का वो निकल रहा था, इतना शोर शराबा हो रहा था, तो मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं किया। दोपहर को जब बारात वारात यहाँ से चली गई, तब मैंने एक जो थर्ड ट्रेड लिया था उसका मैंने रिकॉर्डिंग किया, वरना ट्रेड बहुत शानदार था, मैं एक्सप्लेन करता, आप लोग देखते तो मज़ा आ जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, ये आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, ये ज़रा देख लीजिए। अब ये है सुबह सुबह मार्केट ओपन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए, जब बाजार ऊपर जाए, सभी लोग गौर से सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? सभी लोग सुन रहे हैं? यस नो? Yes, sir. बस इसे ध्यान से समझिएगा। जब बाजार दोस्तों ऐसे हायर हाई बनाए हायर लो बनाए, ये जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, पहली बार जहाँ से ब्रेकआउट हो, उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा जहाँ से ब्रेकआउट हो। अब जब बाजार ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुबह की शुरुआत यहाँ से हुई है, पहली बार मार्केट में ट्रेंड कंफर्म हुआ है यहाँ से, यस और नो? पहली बार ट्रेंड यहाँ ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड, अप ट्रेंड जो है या डाउन ट्रेंड है, जब हम पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, जब ऐसे ब्रेकआउट होता है तब हम समझते हैं अप ट्रेंड हो गया। जब ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन होता है तब हम समझ जाते हैं डाउन ट्रेंड हो गया। Yes, sir. जब तक मार्केट ऐसे ऐसे हम समझ पाते हैं कि बाजार अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, हम समझ जाते हैं साइडवेज में, है ना? क्लियर? तो जब आप देखेंगे कि हायर हाई बना हायर लो बना, जैसे ही ये ब्रेकआउट हो तो इस लेवल को आगे बढ़ा के रखिएगा और भूलेगा मत इस लेवल को, ये ब्रेकआउट लेवल है। तो अब जब तक बाजार ऊपर जा रहा है इस तरह से हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में, ऑलवेज क्या काम कीजिए? हायर हाई बना हायर लो बना ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, जब पुल बैक ले सपोर्ट पर बाई कीजिए, ब्रेकआउट हो बाई कीजिए, पुल बैक पे सपोर्ट पर बाई कीजिए, यही करते रहना है। बस बाइंग साइड में बैठे रहिए, जब तक ऐसे बाजार जा रहा है जाने दीजिए। लेकिन जिस वक्त आप देखेंगे पिछला स्विंग लो टूटे, तुरंत आपको क्या करना है? अगर आप बाइंग साइड में हैं तो कृपया निकल जाइए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और अगर आप बाइंग साइड में ट्रेड नहीं लिए हुए हैं तो इस जगह क्या करना चाहिए? सेल का एक पोजीशन बनाइए, सेलिंग साइड का एंट्री लीजिए, यहाँ सेल कीजिए और 1:2 मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए। बाकी गुंजाइश कहाँ है? यहाँ तक आ सकता है बाजार, आ सकता है दोस्तों, आ सकता है बाजार, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ तक आ सकता है, तो कृपया आप लोग कोशिश किया कीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट को चेस करें, तो 1:2 मिनिमम लिया कीजिए, मिनिमम। कि अगर आपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड लिया, अच्छा मैं 100 क्वांटिटी बोलता हूँ तो आप कंफ्यूज मत होया कीजिए। कुछ लोग मैसेज कर देते हैं कि सर निफ्टी में बैंक निफ्टी में कहाँ से आप 100 क्वांटिटी ले लेते हैं? समझा कीजिए, मैं 100% कहना चाहता हूँ, 100%, है ना? क्योंकि 30 क्वांटिटी का लॉट होता है तो 100 क्वांटिटी कहाँ से होगा? 100% कुछ भी पकड़ लीजिए। अगर आप 100 लॉट ले रहे हैं, 10 लॉट ले रहे हैं, 10 लॉट ले रहे हैं मतलब 100%, है ना? तो आप
इस जगह पे 1:2 जब यहाँ एंट्री लेंगे 1:2 पे आप 80%, अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो 8 लॉट निकाल दीजिए। 80% हो गया, हो गया। अब कोई मजाक करेगा सर मैं एक ही लॉट लेता हूँ जिसका 80% क्या होगा, तो फिर तो मजाक चल रहा है ना। आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है कहने का वो समझिए। तो इस जगह पे सेल करना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 मिनिमम प्रॉफिट बुक कीजिए। बाकी बैठे रहिए जब तक बाजार ऐसे ऐसे आ रहा है। क्लियर। और जो ये ब्रेकआउट लेवल है, इस जगह जैसे ही पहुंचे दोस्तों, यहाँ पर तुरंत आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई अब मेरे इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच गया है। यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बने तुरंत बाई करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना। जी सर। तुरंत बाई कीजिए, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर, यहाँ से बाइंग होगी, ठीक है। और अगर बाजार ऊपर जाए तो इस जगह को हमेशा याद रखा कीजिए जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, जब बाजार ऊपर गया था यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, हाँ या ना। हाँ यस सर। तो जब यहाँ प्रॉफिट, यहाँ मार्केट पहुंचे, कृपया यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए अगर आपने यहाँ बाई किया है, ठीक है। तो अभी मैं एक दिन के चार्ट को दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे। मैंने ये जो सुबह दोपहर को जो ट्रेड लिया था वो क्यों ट्रेड लिया आप ज़रा समझिए। जो ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आप समझ पाएंगे। बाजार यहाँ से गिरा था दोस्तों, इस जगह से, हाँ या ना। ये 6 तारीख का चार्ट है, गिरा है। हाँ गिरा है। तो ये लोअर लो था, लोअर हाई है, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ तक बाजार आया, लोअर लो। हाँ सर। ये ग्रीन कैंडल क्या है, लोअर है। ये रेड कैंडल क्या है, हायर लो। सेम लो, ठीक है। सेम लो। हाँ। ये ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया। अब ये घूमते टहलते जब ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे तैयार हो जाऊंगा बाई करने के लिए। यस। जी सर। यही मैंने ट्रेड लिया है, मैंने पोस्ट किया है आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे। जी सर। वीडियो में भी यही है। हाँ वही मैंने ट्रेड ही लिया था। ये देख पा रहे हैं, इस जगह पे मैंने पोस्ट किया था, ये ऐसा फॉर्मेशन था, देख पा रहे हैं सभी लोग, ऐसा फॉर्मेशन था। मैंने उस वक्त बताया था कि बाजार यहाँ तक आ चुका है, यहाँ आ चुका है, ये बीच में है। तो मेजर स्विंग हाई ये है, मेजर स्विंग लो ये है। तो बीच में क्या हमें कोई ट्रेड लेना चाहिए? नो। नहीं। तो हमें कब ट्रेड लेना चाहिए? जब सपोर्ट के पास आए तब प्लान कीजिए, या तो रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तब प्लान कीजिए। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट हम ऊपर तक का प्लान कर सकते हैं, है ना। तो अब जरा देखिए, जब यहाँ बाजार पहुंचेगा इस जगह पे जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पहुंचते ही मैं तुरंत बाई करूंगा, है ना। तो जरा देखिए, यही ट्रेड था मेरा। अभी मैंने डॉटेड लाइन लगा दिया था ताकि लोग समझ पाएं कि ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से यहीं से ब्रेकडाउन हुआ है। जरा देखिए, ये बाजार ऊपर जब गया है, ये पहली बार ब्रेकआउट यहीं से हुआ ना। इस कैंडल का हाई देखिए, हाई देखिए, हाई देखिए, इस कैंडल का हाई देखिए, हाई यहीं से टूटा है दोस्तों, हाँ या ना। हाँ बराबर। तो मैंने एक डॉटेड लाइन लगाया, ये नीचे डॉटेड लाइन, ये डिमांड जोन हो गया। अभी जब ये ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो पहली बार कहाँ टूटा? यहाँ टूटा, यहाँ टूटा। तो यहाँ से वीक बन रहा है, यहाँ से वीक बन रहा है, यहाँ से वीक बन रहा है, ये सप्लाई जोन हो गया। बट गिरावट मेजर कहाँ से आई? यहीं से ना। तो मैंने 4 डॉटेड लाइन क्यों लगाया कि अब आपको ध्यान देना है कि बाजार अगर यहाँ आए तो अलर्ट हो जाइए। अब ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई है, यहाँ अगर लोअर हाई ब्रेकआउट हो तुरंत बाई कीजिए, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। यस सर। ये मेरा ट्रेड था, 1 मिनट में मैंने शिफ्ट किया। अब आप देखिए इस ग्रीन कैंडल का, रेड कैंडल का हाई 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 हाई। तो जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई टूटा है, मैंने एंट्री ले लिया। ये सुनो, सपोर्ट के पास मैंने बाई किया, यहाँ बाई कीजिए। 1:2 का मिनिमम टारगेट है, यहाँ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा बाजार? पहुंचेगा पहुंचेगा सर। तो पहुंच गया कि नहीं बाजार? देखिए आप लोग, पहुंच गया बाजार, यही था ना। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था इस जगह पे। तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए हमारा, ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ है ये नेक्स्ट टारगेट, और ऑल टाइम हाई यही होना चाहिए। मार्केट वहीं पहुंच गया अभी दोस्तों, है ना। तो आपको कब ट्रेड लेना चाहिए? सपोर्ट के पास ट्रेड लेना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास ट्रेड लेना चाहिए। अगर बाजार ऐसे आया है दोस्तों, ऐसे पहुंच गया है, फिर ये हायर लो बना के अगर यहाँ से अब ऊपर जा रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस ध्यान दीजिए इस जगह पे। अगर यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर रहा हो, अब अगर यहाँ ब्रेकआउट हो तो कृपया बाई कीजिए। ये छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए और ये हाई तक प्लान कीजिए। एक अच्छी रैली मिली आपको यहाँ से यहाँ तक, हाँ या ना। दिखने में आप लोगों को छोटा लग रहा होगा, बट ये छोटा पॉइंट नहीं है दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना पॉइंट है, जरा पढ़िए, कितना पॉइंट है, कितना पॉइंट है? 149। तो अगर लगभग 150 पॉइंट अगर मिल जाए तो बुरा नहीं है इंट्राडे में, है ना। तो सही वक्त पर ट्रेड लीजिए, सही वक्त पर एंट्री लीजिए, सही वक्त पर एग्जिट लीजिए। तो जब भी मैं किसी की सुनता हूँ ना इस तरह से कि यहाँ बाजार में पैसा नहीं, वहाँ बाजार में पैसा नहीं बनता, तो मुझे सिर्फ इतनी समझ में आती है चीज़ें कि अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ बाई कहाँ सेल करना है, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं। तो चाहे आप इन्वेस्टर हों चाहे आप ट्रेडर हों, जब तक सही वक्त पर नहीं एंट्री लेंगे, सही वक्त पर एग्जिट नहीं करेंगे, नहीं पैसे बनते हैं। और मैं जो आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, पहले मैं नहीं ट्रेड शेयर किया करता था, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं दोस्तों। बट
कई लोगों को वो होता है कि एक बार लाइव ट्रेड शेयर करते तो हमारी साइकोलॉजी बेहतर होती। तो मैं तो रैंडम ट्रेड मैं तो लगातार कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा हूँ, हर दिन बैक टू बैक ट्रेड कर रहा हूँ, लाइव ट्रेड में भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ वही मैं ट्रेड भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास में पढ़ाता हूँ और खुद मैं अलग तरीके से कुछ काम कर रहा हूँ, वैसा काम नहीं कर रहा हूँ ना। तो आपको भरोसा होना चाहिए अपने सेटअप पे कि इस जगह का प्राइस आए तो बाई करने के बारे में सोचिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया तो यही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ना, यस और नो? बराबर है। तो ले लीजिए उतना स्टॉप लॉस। कंफर्म आप सोचेंगे 100% मिले, वो नहीं हो पाएगा, बट ट्रेड यहीं लेना है। यहाँ अगर पहुँच जाए मार्केट, यहाँ पे ये देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट हो तब ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बाई करने के लिए, उसी जगह कभी बाजार जब ऐसे पहुँचता है इस तरह से और मैं मना करता हूँ तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर कभी आप कहते हो इसके ऊपर निकलने में बाई करो, कहते हो सर आप हायर हाई हाई लो बने तो बाई करो, यहाँ आप कह रहे हो नहीं बाई करो। कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए यहाँ पे। बराबर। कई लोगों को ये होता है सर आप यहाँ कभी बोलते हो कि बाई करो इस जगह पे, जैसे बाजार यहाँ पे पहुँचे इस जगह पे और इस जगह के ऊपर निकले बाई करो, और कभी आप यहाँ कहते हो मत बाई करो। तो हम बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करें ना करें, है ना। सेम जगह है, यहाँ पे आप कहते हो मत बाई करो, यहाँ कहते हो बाई करो, होता है ना। बराबर। कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। राइट। हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि बाजार में जब कंसोलिडेशन हो रेजिस्टेंस के पास, चाहे कंसोलिडेशन हो सपोर्ट के पास, उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो तब बाई कीजिए। अगर मोमेंटम में बाजार अगर यहाँ ये रेजिस्टेंस है और ऐसे करते 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 ब्रेकआउट हो तो कृपया मत बाई कीजिए। यहाँ जो भी बाई करेंगे फंसने की उम्मीद ज़्यादा है, वो दोबारा बाजार नीचे आ जाएगा, है ना। तो यही हुआ है आज ड्यूरिंग मार्केट आवर में। कई लोग अर्ली लेवल के चार्ट को पहचानना नहीं जानते और वो डाउन साइड का ट्रेड लिए सेल कर दिए। बाजार अगर ऐसे गिरते गिरते आ रहे हैं तो सेल नहीं करते हैं, वेट करते हैं कि 600 पॉइंट बाजार नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद ब्रेकडाउन होता तब ट्रेड कीजिए डाउन साइड का। बाइंग साइड का तुरंत ट्रेड कीजिए, क्योंकि सपोर्ट पर तो बाई करते हैं हम, रेजिस्टेंस के पास एक पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन हो सेल कीजिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए कंसोलिडेशन, लेकिन ब्रेकडाउन के लिए तुरंत सेल कीजिए, ठीक है। सो अभी क्लियर हो गया यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना चाहिए था, क्लियर है सभी लोगों को? तो नीचे से ट्रेड मतलब ले लिया है, 1:2 टारगेट ऑलरेडी ले लिया है, और जो 20% है वो रेजिस्टेंस के बाद कंसोलिडेट कर रहा हो तो रुकना चाहिए या 100% निकाल देना नहीं, चाहिए? वहाँ पे 10% निकाल दीजिए। अगर कंसोलिडेशन हो रहा हो और छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है तो अच्छी बात है कि यहाँ पर 10% निकाल दीजिए, ठीक है। अगर ये लो टूट गया तो 10% वो भी निकाल दीजिए, और अगर ब्रेकआउट होगा बैठे रहिए इस जगह पे फुल प्रॉफिट निकाल दीजिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए तुषार जी और सभी लोगों को कह रहा हूँ कि ये जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि 1:2 मिनिमम अचीव कीजिए, ये आप लोगों को कहता हूँ कि कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट आप लोग बुक कर लेंगे। बैंक में जब पैसे आ जाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब पैसे आपके जेब में रहेंगे तो आप पेशेंटली मार्केट को वॉच कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे तो कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। कुछ पॉइंट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दोस्तों बॉटम पकड़ के एकदम टॉप पर नहीं निकल पाता। बाजार ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पे हो सकता है कि आपने बिल्कुल सटीक एंट्री ले ली, आपने बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्री ले लिया। कृपया माइक म्यूट कर लें, कृपया माइक म्यूट कर लें। तो आपने सपोर्ट के पास एकदम राइट टाइम पर एंट्री ले लिया। अब ये बाजार हायर हाई बनाता हुआ जाता है तो किसी को क्या पता रहता है यही अब ऑल टाइम हाई अब यहीं से गिर जाएगा? किसी को पता होता है? किसी को नहीं पता होता है। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप गए होंगे, मान के चलिए कोई भी एक नंबर पकड़ लीजिए, 10,000 का प्रॉफिट बन रहा है फॉर एग्जांपल, 10,000 का। तो जब आप 10,000 देख रहे होंगे तो आपको अभी भी ग्रिड मन में होगा कि थोड़ा और ले लें, चलिए ठीक है बैठे हुए हैं। लेकिन बाजार जब यहाँ आए तो अभी आपको दिख रहा होगा स्विंग लो ये है ना, ये स्विंग लो है। यहाँ से अगर हो सकता है दोबारा बाजार नई ऊंचाई तय कर ले, हो सकता है, तो आपको बड़ी खुशी होगी। लेकिन जब बाजार यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो आपको तो पता है ना यहाँ निकल जाना है, यस और नो? यस सर, निकल जाना है। तो चूंकि आपने यहाँ 10,000 का प्रॉफिट देख लिया है ना, तो यहाँ आपको शायद 9,000 का प्रॉफिट दिखेगा। तो आपको थोड़ा ठगा ठगा महसूस होगा, लगेगा यार एक बार भगवान की कृपा से आ जाए प्राइस यहाँ 10,000 आ जाए। तो वो भगवान का नाम मत लीजिएगा। मार्केट ने कह दिया हम नीचे जा रहे हैं तो निकल जाइए, अदरवाइज भगवान का नाम लेंगे कि बाजार अरे थोड़ी नीचे आ जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो अगर नीचे आ गया तो फिर आपके हाथ में सिर्फ अफसोस लगेगा, फिर लगेगा यार यहीं निकल गए होते कितना अच्छा होता। तो इतना सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको ऑलवेज। कभी भी अगर आपको मैक्सिमम ट्रेंड को कैप्चर करना है तो ऊपर से आप अगर बड़ा ट्रेंड पकड़ रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे तो 10-15% 20% सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहिए। जैसे अभी गोल्ड सिल्वर का आपने देखा ना, जिसने गोल्ड सिल्वर में टॉप में 10-15% सेक्रीफाइस करने की क्षमता नहीं है तो वो कृपया इन्वेस्ट मत करें बाजार में। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टॉप में आप एकदम टॉप में 10%, 12%, 15% गिव अप करने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहिए।
और इंट्राडे में अगर जा रहे हैं तो ऊपर अगर गया तो इतना एक स्विंग लो इतना मिस करने के लिए तैयार रहिए, अदरवाइज अपना मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 लेके निकल जाइए, है ना। क्लियर, सभी लोग क्लियर हो गया? जी सर, ये सर कैंडल ना देखे तो क्वेश्चन नहीं था होगी। एक सेकंड, गुप्ता जी क्या बता रहे हैं? कह रहे सर प्रॉफिट एंड लॉस वाला टेबल ना देखे ना तो कुछ दिक्कत ही ना हो। दिक्कत नहीं होगी, हम पीएनएल देखते हैं तो साइकोलॉजी खराब होनी है तो होनी है, सभी की होगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके कई बार कह चुका हूँ, कई बार मुझे लोग मैसेज भी करते हैं। तो देखिए, हम बाजार में आए हैं 2 पैसे कमाने के लिए, या इसमें 2 राय नहीं। तो जब आप बाजार में पैसे कमाने आए हैं तो इमोशंस इन्वॉल्व रहेंगे ही। पैसा कमाएंगे तो खुशी होगी, नुकसान होगा तो गम होगा। ये कौन कहता है गम नहीं होता? मुझे भी तकलीफ होती है, कोई थोड़ी मैं पैसे का पेड़ लगा हुआ है। पैसा जाता है तो तकलीफ ज़रूर होती है, बट मुझे पता अगर है कि मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड में अचीव कर रहा हूँ, रिस्क को मैंने मैनेज किया है, मनी को मैनेज किया है, तो मुझे क्या है कि तकलीफ नहीं होगी, चलो मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। लेकिन अगर आप बार बार अगर आप पीएनएल देखेंगे तो आप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, कोई होल्ड नहीं कर पाएगा बाजार में। वो जैसे ही लगेगा कि 10,000 का प्रॉफिट, भाग जाएंगे, 1,000 का नुकसान, भाग जाएंगे। तो पीएनएल मत देखिए। तो मैं अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं कई बार बता चुका हूँ अपने क्लास में कि मेरे पास दोस्तों, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। मैं एक डेस्कटॉप लगाया हूँ अपने घर पे, एक लैपटॉप है मेरे पास और एक मोबाइल है। मैं डेस्कटॉप पर थ्रू आउट डे बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, लैपटॉप पे मेरे बैंक निफ्टी के अदर कंपोनेंट्स खुले होते हैं, और मोबाइल पर मैं वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ अपने, मेरा कोटक सिक्योरिटी का मेरा ब्रोकर है, तो मैं कोटक सिक्योरिटी में अपना वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ CEP, और ऑर्डर करता हूँ मोबाइल से, ट्रेड देख रहा होता हूँ डेस्कटॉप पे, है ना। सो जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, बाई या सेल मैंने कर दिया, उसके बाद मैं मोबाइल को साइड में रख देता हूँ, बस मैं चार्ट देख रहा होता हूँ। ऐसे ये चार्ट देख रहा होता हूँ कि बाजार अब ऊपर जाएगा, अगर मैंने यहाँ कहीं बाई किया या यहाँ कहीं बाई किया तो इस जगह मेरा टारगेट है। अभी धीरे धीरे प्राइस जब जाएगा, जब यहाँ पहुँचने वाला होता है, मैं कोई पीएनएल नहीं देखता, चूंकि मैंने ट्रेड लिया है तो ऑर्डर समरी में जाता हूँ, वहाँ चूंकि मैं बाई करके बैठा हूँ तो बस जाके मुझे सेल करना होता है, सेल करके निकल जाता हूँ। अब जो भी प्रीमियम बना हो, जो प्रॉफिट बना हो, 10 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, जो बना हो वही मेरे हक का पैसा है। बाकी जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, जब तक लॉस बुक नहीं करते हैं, वो तो वर्चुअल नंबर है ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। तो चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन, मैं सभी के लूँगा लास्ट में, एक बार मैं इंडेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर लूँ तो होपफुली बैंक निफ्टी सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहाँ कहाँ क्या बाजार में मूवमेंट आ सकता है, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो इस जगह पे देख लीजिए, ये है अभी मार्केट की क्लोजिंग एकदम इंपॉर्टेंट लेवल के पास, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहीं पे बाजार खड़ा है। तो अगर कल इनकेस बाजार थोड़ा सा नीचे आ जाए और यहाँ से ऊपर जाए तो विदाउट एनी हेजिटेशन बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका यही प्लान कीजिए, यहीं तक, ये डॉटेड लाइन तक, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं ऐसा हो जाए कि गैप अप खुल जाए यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो, ये सेम हाई, तो रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन हो गया, हो सकता है यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बने तो बाजार नीचे भी आ जाएगा। तो जैसे नीचे आएगा डरिएगा मत, फिर ये हायर हाई हायर लो, यहाँ से बाइंग आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों साइड के लिए तैयार रहिए, ठीक है। सो ये हो गया बैंक निफ्टी। आते हैं एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट डेली का लगा लेते हैं। ये ज़रा देखिए निफ्टी का, पहले मैं लेवल मार्क कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये तो बहुत ही शानदार एकदम उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये ज़्यादा अच्छा है दिखाने में, चार्ट बैंक निफ्टी से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। इस जगह को ज़रा मार्क कर देता हूँ। ठीक है, जो मेजर लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो ज़रा आप लोग देखिए, जब बाजार ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा था, एक बार गया यहाँ से गिरावट आ गई, दूसरी बार गया बाजार में गिरावट आ गई। अभी डबल टॉप आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग डबल टॉप पढ़े होंगे, है ना। तो डबल टॉप मतलब कुछ होता नहीं है दोस्तों, डबल टॉप का मतलब यही है कि एक बार जब इस जगह से बाजार में गिरावट आई है, दोबारा बायर्स ने कोशिश किया है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन इस जगह पर बैठे हैं सेलर्स, मतलब रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, वापस प्राइस को ढकेल रहे हैं। तो अब जब प्राइस नीचे आता है तो ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन से ही बाजार नीचे आता है। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप जिसको कहते हैं। यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन बने डाउन साइड का, सेल कीजिए। पहला टारगेट हमारा ये स्विंग लो होना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना, ये स्विंग लो होना चाहिए। और अगर बाजार यहाँ से नीचे गिर रहा है तो यहीं से तो बाजार ऊपर गया है, तो ये मेजर सपोर्ट होगा, हाँ या ना, ये मेजर सपोर्ट होगा। जहाँ से बाजार ऊपर गया है वहीं अगर बाजार पहुँच जाए तो बाइंग आएगी, है ना। तो अब जब बाजार नीचे गिरा है, देखिए लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। जहाँ से बाजार ये टूटा है, लोअर लो लोअर हाई, ब्रेकडाउन यहीं से हुआ। जब यहाँ से ऊपर गया, सेल ऑन राइज, इस जगह से पहुँचते ही सेलिंग आ गई, बाजार नीचे, इस जगह पे क्लोजिंग। तो
तो ये जो जगह था जहाँ से ये ब्रेकडाउन होकर नीचे आया था, अगर यहाँ से पुल बैक लेके ब्रेकआउट होता दोस्तों, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। सेकंड टारगेट हमारा ये होना चाहिए था, थर्ड टारगेट हमारा ये होना चाहिए, है ना? तो टेक्निकली हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होता है वो यही होता है। बाजार जब दोस्तों गिरता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि इस तरह से गिरता है, जैसे ही स्विंग हाई टूटे तो हम बाई करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ तक के लिए हमारा डोर ओपन हो जाता है, बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है, प्रोबेबिलिटी है, पहुँचेगा 100% नहीं पता, बट ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है ना? यस और नो? जी सर। तो ज़रा देखिए, अब बाजार खुला कहाँ? सीधे एकदम ऊपर। ये हमने प्लान किया कि यहाँ बाई करेंगे, यहाँ टारगेट प्लान करेंगे, लेकिन सारा प्लान धरा का धरा रह गया। एक न्यूज़ आया बाजार में और सीधे बाजार खुल गया इतने ऊपर, एकदम यहाँ। अब इस जगह से जब गिरावट आई तो लोगों को मन में आया होगा कि क्या हो गया, तो ये रेजिस्टेंस है कि नहीं दोस्तों, बताइए? रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे बाइंग होती है, सेलिंग? सेलिंग सर। सेलिंग। तो दोनों तरह से देखिए, जो इस जगह पर बाई किए होंगे, यहाँ पर कई लोग BTST ट्रेड लेके गए होंगे, बाई टुडे सेल टुमारो, बाई टुडे सेल टुमारो, BTST स्ट्रैटेजी अपनाए होंगे। तो अब जिसने यहाँ पे बाई किया होगा, आज लेकर गया होगा, वो तो देख कर गया होगा कि मार्केट आर के क्लोजिंग में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो लोग रिस्क लेते हैं, बाई करते हैं। अब सोचिए, आप अगर 1000 क्वांटिटी में बाई करके गए हैं और सुबह सुबह ही अगर 1000 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर हो जाए, ओपन हो जाए, तो आप सोच रहे हैं कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको? लॉटरी लग जाएगी, है ना? अगर 100 क्वांटिटी भी लेके जा रहे हैं, 1000 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, तो कितना प्रॉफिट दिखेगा आप लोगों को, बताइए? सुबह सुबह 1 लाख। तो सुबह आंख खुले और 1 लाख रुपया दिखाई दे तो आपके दिमाग की बत्ती गुल होगी, क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा, क्या होगा? फुल हो जाएगा। क्या करना है? 1 लाख रुपया देखते ही आप तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर आप सोचेंगे नहीं थोड़ा और ऊपर जाए? आपको लगेगा जो आ रहा है पहले इसको समेटो, है ना? तुरंत आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या करेंगे आप? अगर आपने बाई किया था, प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करेंगे? सेल करेंगे सर। तो सेल करने में बाजार ऊपर जाता है या नीचे जाता है? नीचे सर। तो ये बाजार नीचे नीचे आया, तो जब बाजार नीचे आएगा वापस, जब इस जगह पहुंचेगा, ये वो ब्रेकआउट लेवल है, ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकआउट लेवल यही है ना? तो अब जब बाजार ऊपर गया, यहाँ नीचे के पास आएगा सपोर्ट, तो सपोर्ट से बाइंग आएगी, यस सर। तो बाइंग आ गई। फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ से सेलिंग आई है, फिर सपोर्ट के पास पहुंचा, यहाँ से बाइंग आ रही है। तो सपोर्ट पर देख रहे हैं काम आ रहा है अपना, बाइंग हो रही है। यहाँ जैसे पहुंचा रेजिस्टेंस, सेलिंग आ रही है, क्लियर? तो जब जब सपोर्ट के पास पहुंचेगा, बाइंग के लिए तैयार रही है। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट? तो अब ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कीजिए, ये लोअर लो लोअर हाई, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे मार्क कीजिए। ये देखिए लेवल है, सॉरी इसको पकड़ लीजिए, इस लेवल को ही, इस लेवल को पकड़ लीजिए। सीधा लाइन में खींच नहीं पा रहा हूँ, सीधा पकड़ लीजिए जैसे। तो अभी ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो बाइंग आएगी। नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 26,000। वेरी नाइस। 26,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे सारे मेजर जो कॉल राइटर हैं बैठे होंगे, है ना? तो ये हिडन नंबर दिखता नहीं है, हम टेक्निकल लेवल को देख रहे होते हैं। कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल दीजिए दोस्तों, ये टेक्निकल नंबर है, मार्केट यहाँ पहुँचेगा, है ना? यहाँ पहुँच सकता है, बट बीच में 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, तो कृपया यहाँ कुछ प्रॉफिट निकाल दीजिएगा। और टेक्निकल लेवल कहाँ से गिरावट आएगी? ये देखिए, हायर हाई हायर लो, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, हाँ या ना? ब्रेकआउट हुआ है, तो बाजार जब नीचे गिरा है ना, तो वापस जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये हडल होगा। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो जो भी आपके टेक्निकल लेवल्स, चाहे ऑप्शंस का डेटा हो, चाहे RSI का हो, मूविंग एवरेज का हो, फिबोनाची हो, जब आप मैच कराएंगे तो आपको दिखेगा सारा प्राइस एक्शन वहीं जाके मर्ज हो रहा है, ठीक है? सारे जो लेवल्स बनते हैं बेस्ड ऑन प्राइस अगर नहीं होगा तो कोई डेटा पॉइंट नहीं बनेगा, क्लियर? तो हमें बस रीडिंग नहीं आती कहाँ से बाजार गिर सकता है और हम कंफ्यूजन में घूम रहे होते हैं। ये वही लेवल है 26,000, क्लियर? ठीक है। सो अब अगर यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा तो ये तो मेजर टारगेट है, यहाँ पहुँचते फिर सेलिंग आएगी। सेलिंग मतलब गिरावट आ जाएगी? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि अभी बाजार अगर आप देखें तो ऐसे हायर हाई हायर लो है, तो ऊपर पहुँचेगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ना? यस सर। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब यहाँ से क्या बाजार एकदम गिर जाएगा? नहीं, ये स्विंग लो इंपॉर्टेंट है, ये टूटा तो बाजार फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मार्केट पहुँच गया, यहाँ वापस पहुँच गया, इस जगह से कंसोलिडेशन अगर हो गया, इस जगह अगर कंसोलिडेशन हो गया दोस्तों, अगर और इसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ, तो आप समझ रहे हैं एक नई ऊंचाई के लिए तैयार हो जाएगा, बाजार हो जाएगा ऊपर, यस सर, है ना? सो फिर बैठे रहिए, फिर बाजार एक नई ऊंचाई के लिए तैयार हो जाएगा, तो ऑल टाइम हाई टूट जाएगा। फिर ऑल टाइम हाई के इधर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई टारगेट है, यही है सारा ऑल टाइम हाई, है ना? यही है। तो आप समझ रहे हैं इतने दिनों के बाद अगर ये ब्रेकआउट होगा तो कितनी अच्छी रैली देखने को मिलेगी आपको। ये ज़रा देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए, है ना? अगर आप देखें सितंबर से ही, लगभग सितंबर में मार्केट ने हाई बनाया था, मतलब 2024 के सितंबर में मार्केट ने हाई बनाया था। उसके बाद बाजार नीचे गिर गया 2025 में,
फिर 2025 से पूरे 25 में अगर आप देखें तो बाजार यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, देख रहे हैं ना। तो अभी 2 साल के बाद ब्रेकआउट अगर होगा तो आपको नहीं लग रहा है एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी? यस और नो? यस सर। है ना। तो बस इस लेवल्स को ध्यान रखिए। अगर बाजार कल अगर नीचे खुल गया, अगर बाजार कल इसके नीचे खुल गया तो अब सेंटीमेंट क्या हो जाएगा, बुलिश रहेगा कि बेरिश? ये लोअर लो लोअर हाई पकड़ लीजिए। नीचे खुल गया तो क्या हो जाएगा, पूरा मूड माहौल बेरिश हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब ये लोअर लो हो जाएगा। अब ऊपर जाते ही यहाँ पे फिर से सेल ऑन राइज, नीचे बाजार यहाँ आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो सब कुछ होता है लेवल्स के ऊपर, ध्यान रखना है। लेवल्स पे ही बैठे होते हैं बायर, लेवल्स पे बैठे होते हैं सेलर्स। तो अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ज़रा आप सोचिए यहाँ पर मेजर सेलर बैठे होंगे कि नहीं, 26,000 से लेके इस जगह पे, ज़रा आप सोचिए यहाँ जितने भी मेजर कॉल राइटर हैं बैठे होंगे यहाँ पे। यस सर। अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुल जाए गैप अप तो क्या हालत होगी इन लोगों की? स्टॉप लॉस चला जाएगा, सबका स्टॉप लॉस कटेगा, सब भयंकर नुकसान में। तो सारे लोग क्या करेंगे, तुरंत निकलेंगे यहाँ शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो ये मार्केट और तेजी से भागेगा ऊपर, है ना। तो जितने लोग हैं सब ये भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये इसके ऊपर ना जाए, जितने शॉर्ट सेलर हैं, जितने सेलर हैं, है ना। सो सारा खेल होता है लेवल का, लेवल के ही नीचे तो सब स्टॉप लॉस लगा होता है। इस जगह पे जिसने बाई किया होगा उसके यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगे होंगे बायर्स के। अगर एक बार में गैप डाउन खुल जाए तो सारे जितने भी बायर्स हैं सब निकल जाएंगे। तो पूरा ये लोअर लो लोअर हाई ऐसा बन जाएगा फॉर्मेशन, फिर सेल ऑन राइज होने लगेगा, है ना। तो ये हो गया डेली का। आते हैं आर्ली चार्ट पे। ये है आर्ली चार्ट। अब इस जगह मैं मार्क कर दे रहा हूँ, फिर आप समझ पाएंगे लेवल को। मैं उसे पतली से लाइन मार्क कर रहा हूँ। अभी आप लोग जोन मार्क कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अपना इस जगह पे मार्केट में, ठीक है। 2 लेवल्स हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा लेफ्ट में एक्सटेंड कर देता हूँ। जोन मार्क किया कीजिए इस तरह से, देखिए मैच नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये जोन मार्क करेंगे तो मैच हो जाएगा, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ब्रेक डाउन हुआ, ऊपर गया, देखिए इसी जगह से रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे, फिर यहाँ से जहाँ से टूटा है बाजार ऊपर गया, रिजेक्शन, सेम लो बनाया, ऊपर गया, बाजार में रिजेक्शन, फिर ज़रा देखिए नीचे गया, यहीं पे था खड़ा। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होता, सेकंड टारगेट हमारा ये होता, थर्ड टारगेट ये होता। मार्केट ने एक बार में सीधे गैप अप खोल के सारा खेल ही बिगाड़ दिया, इतना ऊपर खुल गया। अब वहाँ से आ गया है मार्केट, कोई बात नहीं, आने दीजिए। अब बाजार यहाँ से आया है लोअर लो, ये बीच में कहीं रुक गया, इस जगह पे दिख रहा है, यहाँ रुका, बाजार ऊपर गया, ठीक इसी जगह से बाजार को रिजेक्शन मिला। बाजार इस बार नीचे आ गया एकदम यहाँ तक, थोड़ा सा जोन अगर ऊपर कर लें यहाँ तक। अब यहाँ से बाजार ऊपर गया है अभी यहाँ तक, फिर बाजार नीचे आया सपोर्ट तक। अभी अगर यहाँ से ऊपर जाए तो ये बीच में हडल है ना, ये ब्लू लाइन देख पा रहे हैं आप लोग। ये जो फर्स्ट कैंडल का लो था ये लो है, तो ये हडल होगा। आज मार्केट ब्रेकआउट करके वहीं पे क्लोजिंग दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। अगर इस लेवल को अगर आप देखें तो आज मतलब ये 3 तारीख का ये लो है, बाजार में जो ये पहले कैंडल का लो है वहीं पे खड़ा है मार्केट, देख रहे हैं आप, ब्रेकआउट हो गया है, ऐसे खड़ा है। सो हायर हाई हायर लो, इसके ऊपर निकलता है बाजार, इस लेवल के ऊपर निकलता है बाजार, तो यहाँ तक पहुँचता हुआ दिख रहा है हमें। क्लियर? इसके ऊपर निकला तो ये टारगेट। आप लोग जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप लोग ट्रेंड लाइन लगाने वाले प्लेयर हैं तो ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, अगर आपको इस तरह से सुविधा हो, जैसे भी समझ लें। प्राइस दोस्तों प्राइस है, वो लेवल्स की रीडिंग कैसे भी कर लें वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर ले, ये दोस्तों लेवल्स वगैरह मार्क करना और चार्ट को इस तरह से ड्रॉ करना ये एक आर्ट है। तो जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए। कुछ लोगों को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है तो आप ऐसे ड्राइंग बना लीजिए कि सर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, जैसे भी लगा लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर रहा हूँ तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों, हाँ या ना। अगर मैं इस तरह से मार्क कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, हाँ या ना, कर रहा है। यस सर। तो अगर मैं इसको अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, तो ये लेवल ज़रा बताइएगा ये सपोर्ट था कि नहीं था। यस। अगर मैं इस लेवल को हटा दूँ तो ये सपोर्ट है कि नहीं है। यस सर। बट हमारे तसल्ली के लिए हमें अच्छा लगता है कि हाँ एक ट्रेंड लाइन लग रहा है। अगर मैं इस लेवल को हटा दूँ तो ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है। यस। अगर मैं इस लेवल को हटा दूँ तो ये रेजिस्टेंस है कि नहीं, स्विंग हाई है कि नहीं है। अगर ये लेवल हटा दूँ तो ये रेजिस्टेंस है कि नहीं, स्विंग हाई है ना। तो अब चलिए आपको जो सहूलियत आप वैसे ही कर लीजिए। अगर यहाँ से हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट अगर होता है दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट आपको स्विंग हाई दिख रहा है ना, ये अगर ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट आपको यही दिख रहा है ना। यस सर। तो अब इसको मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझाता हूँ। अगर इसको हटा दूँ, इसको अगर हटा दूँ, अब रीडिंग अगर करनी हो आपको, यहाँ से गिर रहा है बाजार मेजर रीडिंग, तो ये लोअर लो है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी ये लोअर लो है, यहाँ से यहाँ तक लोअर लो है, यहाँ पे लोअर हाई है, एकदम लोअर लो पकड़ लीजिए। अभी यहाँ ऐसा है ना। तो इस जगह पे बाजार है, अगर ऐसे पुल बैक लेके ब्रेकआउट होगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, मेजर टारगेट, हाँ या ना। और अगर यहाँ से मार्केट वापस पुल बैक लेके ब्रेकआउट हो तो जब स्विंग हाई टूट जाए तो नेक्स्ट टारगेट हम सीधे यहाँ तक प्लान कर सकते हैं ऊपर।
नो सर। नहीं सर, बीच में हाँ, तो ऐसे कभी चार्ट रहे तो इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना और चार्ट को ऐसे जूम आउट जूम इन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखा कीजिए कहाँ कहाँ से मार्केट में गिरा है मार्केट। लाइव मार्केट में गलती क्या होती है, कुछ लोग गलती करते हैं, मैं देखता हूँ चार्ट पोस्ट करते हैं, ये जब बाजार चलता है ना दोस्तों, तो ऐसे टिक 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 करते हुए चार्ट अंदर जाता है ना चार्ट। हाँ तो उसमें क्या होता है कि हम लोग लेटेस्ट कैंडल पे फोकस कर रहे होते हैं, हमारी आंखें यहीं फ्रीज हो जाती हैं, इसी को देख रहे होते हैं हायर हाई हायर लो, और हम भूल जाते हैं ये डाउन ट्रेंड है। हम यहीं पे कहते हैं सर ये तो अप ट्रेंड हो गया है ना, बिल्कुल ठीक है, यहाँ ट्रेड ले लीजिए, बट ऑलवेज थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर को देखा कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेवल है, कहाँ पर है। तो ज़रा आप देखें इस तरह से चार्ट को, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वो लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। बाजार को अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, यहाँ से बाजार ऊपर गया था, ब्रेक डाउन हुआ, ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया आगे सपोर्ट लिया। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, वो दिख रहा है। यस सर। तो अगर इस वीक को, तो अभी जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो जो निचला हिस्सा होता है वीक, ये हमारा टारगेट होता है पहले, जो निचला हिस्सा निकला हुआ है टारगेट, तो ये 26,000 है दोस्तों। क्लियर क्लियर। यस सर। तो ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आइए कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। इस लेवल को मार्क कीजिए, निचला जो वीक होता है वो आपका टारगेट होता है। तो ज़रा ये ज़रा पकड़ लीजिए, ठीक है। सो ये लगभग वहीं पे निकला, ये ज़रा देखिए, लगभग वहीं निकला 26,000 के आसपास, ठीक है। सो अगर ये 26,055 दिख रहा है तो आप 26,000 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और वैसे भी रेजिस्टेंस के पास मैं ऑलवेज कहता हूँ कुछ प्रॉफिट पहले बुक कर लिया कीजिए। तो अगर ये लोअर लो लोअर हाई ऐसे है प्राइस, तो इसके ऊपर निकले तो बाई कीजिएगा, एक अच्छा ट्रेंड बन जाएगा, फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सो ये निफ्टी हो गया, तो आशा करता हूँ निफ्टी क्लियर हो गया। आइए कल का देख लेते हैं, कल क्या क्या प्लान हम कर सकते हैं। सो ये हमारा अभी प्राइस यहाँ खड़ा है, देखिए प्राइस एक्शन कैसा बन गया है, लोअर लो लोअर हाई हायर लो, है ना। अभी ब्रेकआउट हो गया, तो ट्रेंड अब ट्रेंड के लिए तैयार हो गया है। बट अभी भी मेजर स्विंग हाई ये है दोस्तों, मेजर स्विंग हाई ये है ना, यस और नो। हाँ सर। तो जब तक मेजर स्विंग हाई ना टूटे तब तक अभी एक एक करके टारगेट अचीव करने में ही बिलीव करना ही सही रहेगा। तो अभी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखिए, इसी जगह से मार्केट में पुल बैक आया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हमारा प्लान रहेगा, इस जगह तक। क्लियर है ना। नेक्स्ट टारगेट यहाँ, और अगर कल मार्केट गैप अप खुल गया यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बना, तुरंत सेल करूंगा, यहाँ तक मार्केट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसलिए सेलिंग कब करेंगे, अगर बाजार इसके नीचे आया तो विदाउट एनी हेजिटेशन सेल मारिए, मार्केट यहाँ आता हुआ दिखेगा आपको। क्लियर, ठीक है। तो अगर यहाँ सेल कर रहे हैं तो पहला प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ तक आप कंफर्टेबली बैठे रहिए। सर यहाँ ऊपर बताइए, ये जो आपने बताया ना, ये इसके नीचे ये वाला, हाँ, यहाँ पे फिर से अगर बाइंग पैटर्न बना तो ले सकते हो इस जगह पे ना, यहाँ पे बाइंग पैटर्न बना नीचे आने के बाद तो नहीं तब मत लीजिएगा, फिर ब्रेकआउट पे लीजिएगा। अगर बाजार यहाँ खुल गया, अगर तो ऑलरेडी बाजार यहाँ खुल गया, अब बाजार आप कह रहे हैं यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ पे आ गया, तो तुरंत अब इस साइडवेज मार्केट में बेहतर है, छोटा सा रेंज है, मत लीजिए। अब इसके बाद बाई कीजिए, ओके, इसके बाद बाई कीजिए। इसलिए मैं लिखता हूँ ना ये रेंज बाउंड मार्केट, इसमें ट्रेड मत लीजिए। फिर मैं क्या कहता हूँ कि ऑलवेज अगर बाजार यहाँ आ गया है तो अब वेट कीजिए, कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेक डाउन कर जाए तब ट्रेड लीजिए यहाँ तक, और या तो फिर ये ब्रेकआउट हो जाए फिर ऊपर तक के लिए बैठिए। बीच में अब बाजार में इसमें मजा नहीं है अब, रेंज भी बहुत छोटा है। ओके, हाँ राइट। सो चलिए अभी आते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। सभी लोगों को इंडेक्स एनालिसिस क्लियर हो रहा है? सभी लोगों को एक बार यस नो कर दें। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है। अभी आते हैं एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं डेली का। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखता है, दोनों का ही हेवी वेट प्लेयर है सेंसेक्स और निफ्टी, तो एक जैसा ही है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, इसी जगह से मार्केट में गिरावट आई थी, ये मैं, ठीक है, एक सपोर्ट, ऑल टाइम हाई यही है ऑलमोस्ट। ज़्यादा लेवल्स मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, बस इमीडिएट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये एक छोटा सा लेवल है इसे मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है। सो जो अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट लेवल, अभी मैं उतना मार्क कर दिया हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये ऑल टाइम हाई था, इसी जगह से बाजार में गिरावट आई है, तो बाजार जब इस जगह पहुंचेगा तो गिरावट आनी चाहिए दोस्तों, हाँ है ना, आनी चाहिए। हाँ, सो बाजार आ गया नीचे, इतने नीचे आना चाहिए था, ये ठीक नहीं था, बट इसलिए इतना नीचे आ गया क्योंकि गैप भी था बहुत ऊपर ना,
तो जिसकी वजह से बहुत लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और सेलिंग आएगी। बट अगर ये यहाँ पहुँचा होता, अगर ऐसे ऑर्गेनिक वे में धीरे 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 पहुँचा होता, तो इतना बाजार मार्केट नीचे नहीं आता। अगर ऐसे कभी भी देखेंगे आप ना, इतने नीचे से इतना ऊपर गया होगा तो बाजार इतना नीचे तक आता है, फिर बाजार देखेंगे धीरे धीरे ऊपर जाता है। बट इतना नीचे आ जाना वो इसलिए हुआ कि गैप बहुत खुल गया, तो थोड़ा सा नीचे आएगा कवर करने के लिए। सो अभी एनीवेज ये ज़रा देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, बाजार नीचे आया, लोअर लो। यहाँ देखिए कंसोलिडेशन हुआ है, बट ये लोअर हाई है, ये वीक पकड़े तो एक जोन है, लोअर हाई, फिर बाजार नीचे, लोअर लो, और इसके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। तो अगर अगले दिन बाजार यहाँ खुला होता और ऊपर जाता तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होता, नेक्स्ट टारगेट ये होता, नेक्स्ट टारगेट ये होता। बट बाजार सीधे ऊपर खुल गया। अब ऊपर से बाजार गिरा है तो ये लोअर लो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, हाँ है ना, सपोर्ट है। तो बाजार जैसे नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, फिर सेम लो बनाया। बट आप अगर ज़रा देखें तो ये ऑलवेज इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई। अभी आपको नहीं लग रहा है थोड़ा लोअर ऐसे है फॉर्मेशन में, है ना, है कि नहीं? जी सर। जी सर, हाँ, है। तो ये देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है, बट अभी भी एक बार भी ऊपर नहीं निकला है ना इस कैंडल का मतलब हाई नहीं टूटा है। तो अगर मार्केट लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ये सेम लो बना, यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो फिर बाइंग आएगी। फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा, फर्स्ट टारगेट यही होगा। ये स्विंग लो देख रहे हैं कितनी बार हैंडल ले रहा है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से ऊपर जाते वक्त अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का हाई यही होगा 85। नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट में देखिएगा, ये जो लोअर लो ये ऊपर गया ना, ये छोटा सा ये हर्डल होगा हमारा, देख रहे हैं आप, ये छोटा सा क्लियर, ये ऊपर जाते वक्त फंस जाएगा यहाँ लेवल। तो इस लेवल को इग्नोर मत कीजिएगा, तो इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया था, अब कर दे रहा हूँ। ये लेवल ध्यान रखिएगा, क्लियर। ऊपर जाते वक्त कुछ प्रॉफिट यहाँ निकालिए। अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, इस जगह से अगर प्राइस ऊपर जाए तो सीधे यहाँ तक मैं बैठ जाएगा। एक तो इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है ये हमारे लिए हर्डल होगा कि नहीं होगा, 85। जी सर। तो यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद मार्केट यहाँ आएगा। और अगर बाजार नीचे चला गया, अगर यहाँ पे कल ओपन हुआ, कल मतलब मंडे ओपन हुआ और इसके नीचे अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ आता हुआ दिखेगा इस जगह तक। यस सर। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन अगर हो तो आप ज़रा देख रहे हैं इस तरह से फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे सिर्फ मैं इस इमेज को देखूँ तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, अगर मैं इसको पकड़ूँ तो ये बेरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न है ना। सो एनीवेज ये हमको पोल एंड फ्लैग, बेरिश पैटर्न ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं एक सेंटिमेंट जो है लग रहा है ना, लोअर हाई, एक सेलिंग पैटर्न दिख रहा है हमको, मतलब प्रेशर कम दिख रहा है अप साइड में, डाउन साइड में प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है ना, हाँ है ना। जी सर। तो अगर ये ब्रेकडाउन अगर हुआ तो कंफर्टेबली सेल मारिए, मार्केट यहाँ आता हुआ दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ आएगा, बाइंग होगी, फिर बाजार ऊपर जाएगा। अगर यहाँ बाजार आया, यहाँ से बाइंग होगी, मार्केट ऊपर पहुँच जाएगा इस जगह तक, पहले इस वीक को कवर कीजिएगा, है ना। ये पहले वीक को टारगेट प्लान कीजिएगा। बाजार हो सकता है यहाँ से आया, यहीं से लेके फिर बाजार नीचे आ गया, फिर यहाँ पहुँच सकता है, गैप फिल हो जाए। सो एनीवेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कब कहाँ बाई करना चाहिए, कब नहीं। सो आते हैं अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो ये ज़रा देखिए, बहुत ही खूबसूरत चार्ट था आज का। यहाँ पे तो बाई करना ही चाहिए था सभी लोगों को। अगर आप अर्ली चार्ट में कभी भी देख रहे हैं ना, बाजार नीचे गिर रहा है लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेशन में, और अब ये लो का जो क्रम है टूट गया, ये लोअर लो बना, अब सेम हाई लगभग बन जाए, हायर लो बन जाए, तो इस जगह तो कंफर्म बाई कीजिए, ये बाई कीजिए। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, यस सर। है ना। ये मार्केट ने लोअर लो बनाया था, लोअर हाई, ये जो लो है इसको मार्क करके रखिए। मार्केट अभी वहीं पहुंचा है दोस्तों, हाँ या ना। यस तो सर। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, ये स्विंग हाई, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये स्विंग हाई, और अगर इस जगह आने के बाद ब्रेकआउट हो तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट, क्लियर, ठीक है। हाँ, सो बस इतना ही है। तो आशा करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी लोगों को क्लियर होगा। अब जिन लोगों को जो भी कुछ पूछना हो एक एक करके सवाल अपने पूछिए, हाथ उठाइए, मैं सभी के पास आऊँगा। जिनके जो भी सवाल है एक एक करके पूछेगा। वर्चुअल नंबर में लोगों की ज़मीन घर बिक जाती है, विपुल जी कह रहे हैं वर्चुअल नंबर में, अच्छा मतलब पैनिक में आके एंग्जाइटी में वो सब चीज़ें करते हैं, गलतियाँ करते हैं। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग रविंद्र जी, किसी का सवाल इसमें तो नहीं रह गया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सर एक यह रेजिस्टेंस होगा। रोहन जी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस ही होगा वो, है ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। राजेश जी हाँ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर अपना क्वेश्चन हमको रोज डाउट होता है सर, जब भी ट्रेड लेते हैं तो। क्या बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं समझ। जैसे सर का बताना था, सर बताए थे कि पॉइंट ऑफ इंसेप्शन जो होता है ब्रेकआउट पॉइंट होता है। हाँ हाँ तो सर हम कह रहे हैं कि जब ट्रेंड अब ट्रेंड है हाँ और लास्ट स्विंग के बाद जब पुलबैक होता है जहां से हम बाई करते हैं, अगर वहां पे पैटर्न प्राइस एक्शन बनता है। एक बार समझाइए मुझे इमेज के थ्रू। सर आवाज जा रही है?
बाजार नीचे आया, ठीक है। जी सर, अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं सर, किसी में भी चलते हैं ना, पहले अप ट्रेंड में चलते हैं, समझा पाऊंगा मैं। अप ट्रेंड में तो ये फर्स्ट लो स्विंग जो है सर, लोअर हाई, हाँ यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना तो हम बाई करें अगर? परफेक्ट बाई करेंगे, पहले टारगेट यहाँ। ठीक है सर, तो अब हम ये करें, जब प्राइस ऊपर से लौटा हाँ तो सपोर्ट मेरा मतलब ये लौटेगा यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ इंसेप्शन मेरा ज्यादा स्ट्रांग होगा ना कि ऊपर वाला होगा? नहीं, दोनों दोनों, ये भी दोनों ही। सर तो बायर तो जहां से हम बाई किए पुलबैक जो हुआ, तो बायर तो वहां पे बैठे होंगे। यहाँ पे ही बैठे हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ ही बैठे होंगे। तो ब्रेकआउट हम उसको नहीं माने, जो मैं पॉइंट ऑफ इंसेप्शन जहां से सर बताते हैं यहाँ पे कि चेंज ऑफ, हाँ जी जी सर, यहीं पर यहाँ पर जो हुआ है बाई ना, यहाँ पे तो पुल बैक पे तो बाई करते ही हैं। पुल बैक पे बाई, देखिए अप ट्रेंड में हम दोनों जगह बाई करते हैं। ये हायर हाई हायर लो बना तो पुल बैक, जिसको हम बाई ऑन डिप कहते जी हैं, सर। या फिर हम कहते हैं ना कि 2% गिर गया, 5% गिर गया, खरीद लो, मतलब सस्ते दाम पे खरीदो। तो ये पुल बैक है, यहाँ पे बाइंग सर। आएगी। हर इन्वेस्टर चाहता है कि थोड़ा सा गिरावट आए तो हम बाई करें। अब कुछ लोग बैठे होंगे कि ये जैसे ही ब्रेकआउट हो, मेरे जैसे अपॉर्चुनिस्ट ब्रेकआउट होते फिर से यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे इस जगह पे। दोबारा बाजार जब यहाँ आए तो अभी ठीक है, यहाँ से भी बाजार ऊपर जा सकता है और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, दोनों जगह बायर बैठे हैं। यहाँ पे बैठे बायर, यहाँ पे ही बैठे बायर, यहाँ पर ही बैठे बायर, लेकिन सबसे ज्यादा बायर अगर कहीं बैठे हैं तो वो यहाँ बैठे हैं, ठीक है। यहाँ अच्छा, इसीलिए वहां से रिकवर हो जाता यहाँ है से आप मार्केट। देखेंगे जनरली मार्केट ऊपर चल जाएगा। लेकिन कभी कभी जो आप कह रहे हैं कि बाजार ये यहाँ भी आ जाता है, फिर आप देखते हैं यहाँ से बाजार ऊपर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ भी बायर बैठे हैं, है ना। इसीलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ तो फिर सर यही फिर रेजिस्टेंस भी काम करने लगता है, फिर वही पुलबैक का जो स्विंग हाई होता है, नहीं फिर वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये वाला, जी सर। हाँ नहीं, कभी कभी बनेगा, कभी कभी बनेगा कि बाजार यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे ये बना देगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे आ जाएगा। तो जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाजार यहीं से गिर जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, तो हम यहाँ निकल जाएंगे। इसीलिए एसएल तो हम यहाँ लगवाते हैं, इस स्विंग लो के नीचे। मैंने बाई अगर किया तो यहाँ नहीं लगाया था स्टॉप, यहाँ ये स्विंग लो टूटा तो मैं निकल जाऊँगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे राजेश जी, बाजार यहीं पे आएगा, ऊपर निकल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी बाजार यहाँ आएगा, ऊपर निकल जाता है, कभी कभी तो इन केस यहाँ अगर हम ये लेवल अगर हम तय सेल करेगा ऑर्डर तो लगाते हैं, पुट बाई करते हैं अगर, तो उसमें हम ऊपर का स्विंग हाई को ही अपना सपोर्ट मान लेंगे, निकलने का टारगेट। हाँ बस यहीं निकल जाइए, सर ठीक है। हाँ अच्छा सर, एक और ये है कि की लेवल जो हम लोग मार्क करते हैं, हाँ जोन्स मार्क करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, हाँ तो अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का अपर लाइन होगा मानेंगे, पावरफुल रेजिस्टेंस की नीचे लाइन, जोन में 2 लाइन होता है सर। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे अगर कहीं हमने कोई बाई किया तो हम यहाँ नहीं, कोशिश करेंगे यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, और यहाँ से अगर नीचे आ रहे बाजार तो कोशिश करेंगे अपर लाइन में निकल जाएं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट, हाँ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट किन का क्या सवाल है, एक एक करके हाथ उठाइए, मैं आता हूँ, रुक जाइए। चंद्रमोहन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी सर नमस्ते। नमस्कार चंद्रमोहन जी। सर कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम जो ट्रेंड कंफर्मेशन के बारे में बता रहे थे वो सर हम समझ नहीं पाए सर। अच्छा, जैसे मैं बताता हूँ, बाजार में आप आए हैं सुबह 9:15 बजे, मार्केट ओपन होता है, ठीक है। जी सर। एक कैंडल, कुछ भी बताइए, एक कैंडल जो पहली कैंडल बनी है वो कौन से कलर की कैंडल है, आप बताइए। सुबह की पहली कैंडल कौन सी कलर की है? ग्रीन ही है सर, मान लेते हैं। मान लेते हैं, तो ये ग्रीन हुआ। अब जरा बताइए, इस कैंडल को देखते हुए अभी फिलहाल आपके मन में क्या चल रहा है कि मार्केट में बाइंग हो गई है ना, मार्केट में बायर जी आ सर। गए, लेकिन बायर आ गए, अब इससे हम तय समझ लें कि ये अप ट्रेंड हो गया? नहीं सर, क्यों? प्राइस एक्शन तो अभी कंफर्म नहीं हुआ। प्राइस एक्शन कब कंफर्म होगा बताइए। फिर सर नीचे आएगा एक बार और फिर ऊपर जाए, तो थोड़ा सवाल नीचे आकर आपका- के ऊपर जो आपका जाए। सवाल था क्लियर हो गया, कहाँ कंफर्म हुआ? जी सर। क्लियर हो गया। जी तो ये ग्रीन था, रेड कैंडल, इसके ऊपर जाने के बाद ही आपने बताया कि यहीं पे ट्रेंड कंफर्म समझ में आ रहा है, जी सर। है ना। अगर ये ग्रीन कैंडल रहता, अगली कैंडल रेड बन जाता, तो कैसे समझते कि ये अप ट्रेंड था, है ना। नहीं समझ में पाते आया? सर जी। क्लियर, जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच। सर ऐसे पिछले देख के आते हैं तुषार जी, आते हैं, एक एक करके आता हूँ, सबका सवाल लेता हूँ। अखिल जी नहीं नमस्कार। सर, ये कंटिन्यू इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आता हूँ तुषार जी, इसी मैं में- आप नोट कर लीजिए तुषार जी सवाल, मैं आपके पास भी आता हूँ, एक एक करके जो लोग हाथ उठाए मैं सबका सवाल लूंगा, चिंता ना करें, है ना। आता हूँ आपके पास। अखिल जी नमस्कार, बताइए। सर ये निफ्टी 50 डेली चार्ट लगाइए ना सर एक बार। नेक्स्ट, एक्चुअली मैं चार्ट रीड कर रहा था तो उसमें जी। मेरे को रीडिंग में थोड़ा
कंफ्यूजन हुआ सर। मैं लेवल्स तो को यहाँ रिमूव कर दूं सारे? नहीं, लेवल्स नहीं चाहिए सर मेरे को। ये सो नवंबर अक्टूबर के टाइम फ्रेम में सर, जहाँ से प्राइस ऊपर गया है, जहाँ पूरा रेड कैंडल बना वहाँ से ऊपर गया ना सर, ये यहाँ से या नीचे नीचे उसके नीचे सर, अक्टूबर में? अच्छा, लेफ्ट यहाँ साइड। से। हाँ हाँ। हाँ। तो सर ये ब्रेकआउट जब भी ऐसा पूरा रेड 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 बनते हुए एक ही ग्रीन कैंडल से ऊपर हो रहा है, तो वो ब्रेकआउट लेवल किसको वो करेंगे सर, नीचे से ब्रेकआउट जो हो रहा है? यहाँ वाला? हाँ, तो वो फर्स्ट जो लास्ट रेड कैंडल बना उसको ब्रेकआउट नहीं, ये कंसीडर तीन करेंगे रेड सर या? कैंडल, 3 रेड कैंडल है ना? हाँ सर। तो अभी जरा देखिए, इस रेड कैंडल का हाई, 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 हाई हाई। तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ? लोअर लो लोअर है। ब्रेकआउट कहाँ से हुआ? तो फर्स्ट वाला, ओके, फर्स्ट वाला है। ओके Clear? ओके 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 सर। तो सर वैसे ही सर वो नेक्स्ट जो नवंबर में जो ग्रीन कैंडल्स बनते हुए गया ना सर, उसके ऊपर, हाँ, यहाँ उसको भी वैसे ही हाँ, यहाँ पे कैसा करेंगे सर? मतलब वो जो ये तो बिल्कुल क्लियर सपोर्ट है। ये हायर हाई हायर लो ऊपर गया, मार्केट सपोर्ट के पास है, बाइंग। हाँ, नहीं सर, अब नीचे से अगर लेवल देख रहे हो तो बीच में जो है ना, 2 रेड कैंडल बनने के बाद ये- ग्रीन कैंडल बना, यहाँ वहाँ पे लोअर लो लोअर हाई नीचे फिर लोअर आया। लो लोअर है ये वाला। हाँ। हाँ। तो फिर नीचे आया प्राइस पूरा। हाँ। तो फिर ऊपर जाते वक्त जो मेजर जो लेवल ब्रेकआउट हो वो उसी को देंगे सर ब्रेकआउट। देखिए ये क्या है ना, ये बाजार, अब मैं बता देता हूँ। अगर बाजार में अगर ऐसे हायर हाई बना, हायर लो बना, ये यहाँ से अखिल जी ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया मार्केट, है ना? हाँ सर। मेजर स्विंग लो, अभी मेजर स्विंग लो ये है, ब्रेकआउट लेवल हाँ ये है। सर। अब बाजार Right. यहाँ से सीधे ऐसे आ जाए या बाजार ऐसे आ जाए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, या बाजार ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, दोनों ही हायर हाई हायर लो है। क्लियर? ओके। दोनों ही हायर हाई हायर लो है। हो सकता है ये Right, बाजार एक बार में ऊपर जाता और एक कैंडल में नीचे आता, बट जनरली बाजार तो आता है Okay. लोअर लो लोअर हाई बना के आता है ना? राइट। तो हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए क्या करते हैं कि इस जगह से अखिल जी गिरावट आई है, इस जगह से Right. गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए चाहे सेलिंग कुछ भी कह लीजिए, बट अल्टीमेटली सेलिंग आई है। मेजर सेलिंग कहाँ से आई है? जो राजेश जी का सवाल था कि किसको हम ज़्यादा ऊपर से आई इंपॉर्टेंस है। दें, तो ब्रेकडाउन जहाँ से होता है या ब्रेकआउट जहाँ से होता है, यहाँ से ट्रेंड कंफर्म होता है। ट्रेंड मतलब कि भी ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, मतलब मेजर सेलर यहीं पे आए हैं, ठीक है? हाँ सर। मेजर अभी भी ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, बट यहाँ पे ज़्यादा सेलर होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ अगर बाई किया तो यहाँ कृपया प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस जगह पे पूरे Right. सप्लाई जोन है, हो सकता है बाजार ब्रेकआउट ना करे, कल को अब बाजार यहीं से गिर जाए, राइट है ना? तो इसलिए यहाँ पे निकल जाना है। क्लियर? राइट सर। ठीक है। हाँ सर, लेकिन यहाँ अगर नीचे जब एक ही साथ नीचे आ गए तो जो टॉप लेवल जो है वही उसी को कंसिडर करना चाहिए। हाँ देखिए, अभी तो डेली टाइम फ्रेम है ना, डेली हाँ, टाइम फ्रेम में okay. अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसका मतलब आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। नहीं सर, मतलब अगर मैं डेली लेवल्स डेली टाइम पे लेवल्स मार्क करना चाह रहा हूँ तो उसको बीच वाला अगर प्राइस कहीं बीच में है हाँ। तो उस टाइम पे कैसा रेट करना पड़ता है? नहीं, कंफ्यूज मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप डेली पे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तब इसको कंसिडर कीजिए लेवल, लेकिन अगर आप Okay, स्विंग okay. ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पूरे स्विंग को क्या नहीं इंट्राडे के लिए सर। हाँ, तब इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, इसको इंपॉर्टेंस Okay. दीजिए, क्योंकि ये जो है Okay. मार्केट में हायर हाई यहाँ तक है अखिल जी, हाँ सर। हायर लो यहाँ तक है ना? Right. फिर बाजार यहाँ गया सेम हाई है ना? सेम Right. हाई, ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है ना? राइट, हाँ सर, वहीं तो से। अब आप यहाँ से अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो कृपया आप इसे टारगेट प्लान कीजिए। इस जगह देख रहे हैं हाँ, बार बार बाजार तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, राइट, सपोर्ट ब्रेकआउट लेवल भी वही होगा ना सर, हाँ, जो हाँ। जहाँ से ये देखिए राइट हैंड साइड में देखते जाइए कितनी बार मार्केट वहीं पे हाँ, रेजिस्टेंस राइट, वही कंफर्मेशन सपोर्ट चाहिए था सर। सपोर्ट मैं भी सपोर्ट सपोर्ट, राइट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर आके देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये क्रूशियल लेवल है। राइट, क्लियर? राइट, ओके Thank you, ओके sir. सर। Thank you, वो सर मेरा अगर आप बाद में व्हाट्सएप का ज़रा रेस्पॉन्स दे दीजिए। अरे व्हाट्सअप ना, एक सेकंड में खोला ही नहीं, ज़रा रुकिए मैं खोलता हूँ। आपका सवाल जो था मैंने देखा था बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, अभी व्हाट्सअप खुल नहीं रहा है। एक अगर बार आप मुझे बाद टेलीग्राम पे पोस्ट में दीजिए। कर दीजिए सर। मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिए, मैं अभी लास्ट में सेशन के लास्ट में सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर, मुझे टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली भेज दीजिए, मैं अभी देख के बता दूंगा, है ना? ओके सर। हाँ, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देवेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार देवेश जी, बताइए। सर 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट खोल दीजिए। जी जी सर ये अंदाजन जो टाइम है वो है तकरीबन 12:55 के आसपास। 12:55 के आसपास, दिस ग्रीन कैंडल, हाँ जी हाँ। अब इसमें एक्चुअली क्या ये था सपोर्ट, ये मुझे
आइडेंटिफाइड था, हाँ बट मैं इस सपोर्ट को इस तरीके से देख रहा था कि ये एक डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। एक सेकंड में और इसको मैं इसको आप सपोर्ट पहचान रहे थे बट आपको लगा कि डाउन ट्रेंड का पुल बैक है, ठीक है। जी, और ये जब ऊपर जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये स्विंग्स ब्रेक करते हुए आ रहा है। ये वाला हाँ जी, ये एक पहला स्विंग मिला उसको, फिर दूसरा स्विंग मिला, फिर तीसरा स्विंग मिला, ठीक है, देन ये सपोर्ट के पास आ गया। ठीक है, ये जहाँ आपने दो लाइन मार्क की है ना, ये वाली उसके बाद, हाँ, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया। नहीं, यहाँ पे नहीं, वहीं पे। कहाँ, यहाँ? हाँ, ये जी जी जी, हाँ ये एक बार नीचे आया, फिर एक बार नीचे आया, इस तरीके से सपोर्ट तक आ गया ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे ये फीलिंग आया कि अभी तो यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स हैं, और बीच में एक जगह पे ये हर्डल ले भी रहा है काफ़ी देर तक, ये कंसोलिडेट करता रहा, उसके बाद उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। इस जगह पे जी, हाँ पर जब तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था तब तक तो मुझे यही फीलिंग आ रहा था कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, फिर जब उसने ब्रेकआउट दिया तो फिर मुझे ये फीलिंग आने लगा कि ऊपर तो इतने सारे हर्डल है, मैं ट्रेड कहाँ बनाऊँ। ठीक है, मैं कंफ्यूज ही होता रहा पूरे टाइम, और ट्रेड तो बनाया नहीं मैंने ऊपर का। ओके। इसका क्या सॉल्यूशन है मेरे लिए? नहीं नहीं कोई बात क्योंकि नहीं, मैं एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। मैं बताता हूँ। तो ज़रा देखिए, हाँ ऑलवेज हम ना ब्रॉडर पिक्चर को समझते हैं। अगर आपने गौर से देखा होगा तो मैंने 12:30 बजे बैंक निफ्टी में ही सेम, बस प्राइस को समझते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी तो सब प्राइस ही है अल्टीमेटली। बाजार में मैंने एक ऐसे ड्रॉ करके ऐसे मार्क करके मैंने भेजा था चार्ट, है ना। तो जी, इसको समझना है कि मार्केट में लोअर लो बना है, लोअर हाई बना है, ये एक रेजिस्टेंस होगा स्विंग हाई, ये एक सपोर्ट है स्विंग लो। अभी बाजार बीच में है, लेकिन बाजार आएगा तो क्या एकदम सपोर्ट के पास आ जाएगा? ये सपोर्ट के पास आ भी सकता है देवेश जी, बट ऑलवेज हमें ध्यान देना होता है सपोर्ट के पास है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। क्लियर जी, क्लियर। और जब बाजार यहाँ आ जाए, वापस जब ऊपर जाए, तो ऑलवेज ध्यान देना है ये मेजर रेजिस्टेंस है, बट क्या यहाँ तक हम वेट करें? नो, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ तक वेट करें। क्लियर, ठीक है। क्लियर। अब जब यहाँ पे प्राइस आ जाए सपोर्ट के पास, यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन बने बाइंग साइड का, तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि ट्रेड नहीं बना पाए, मेरा बस कहना ये है कि सपोर्ट पर हमें और आपको, पूरी दुनिया को पता है कि सपोर्ट का मतलब डिमांड जोन होता है, पूरी दुनिया को पता है ना। बिल्कुल। और डिमांड जोन पर हम करते हैं बाई। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हम सपोर्ट पर बाई नहीं करें तो अब हम कहाँ करें? सवाल सबसे पहला ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर बाजार यहाँ से हमें डर लग रहा हो, अगर कि यहाँ पे शायद कहीं हर्डल ले ले, यहाँ थोड़ा सा एक बार कंफर्म होने देते हैं, थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है ब्रेकआउट पे, बाई अगर हम करने की इच्छा भी होती है, चलो अब समझ में आ रहा है बाजार ऊपर जाएगा, तो अब अपने आप से पूछना चाहिए कि सपोर्ट के पास सबसे सस्ता प्राइस होता है, रेजिस्टेंस के पास महंगा प्राइस होता है, तो हमें सस्ते प्राइस में खरीदना चाहिए, महंगे प्राइस में बेचना चाहिए। तो जब हम यहाँ नहीं खरीद पाए तो यहाँ क्या हमें खरीदना चाहिए महंगे प्राइस में? नहीं। अब तीसरा सवाल, अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता इस जगह, बहुत ज़्यादा अगर होता है देवेश जी, अगर बाजार मेरे विपरीत चला जाए, मैं मान के चलता हूँ कि मैं जब ट्रेड लेता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ देवेश जी, मैं ट्रेड लेता हूँ और हर ट्रेड में मैं इस तरह से विचार करके बैठता हूँ कि 100% मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, 100% मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, इस तरह से मैं बाजार में एंटर करता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि मैं अपना रिस्क मैनेज कर लेता हूँ कि भाई कहीं नुकसान हो तो कितना नुकसान झेलूंगा। तो मुझे पता है अगर ये नुकसान होगा तो मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, इसके नीचे मेरा एसएल है। बिल्कुल। तो इतना एसएल लेने में समझदारी है, या अगर मैं यहाँ बाई करूँगा तो टेक्निकली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, स्विंग लो, तो इतना बड़ा नुकसान तो मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा बाजार में, है ना जी। तो ये सवाल ऑलवेज मन में आता है, बट आपको सोचना है कि एक्शन मुझे कहाँ लेना है, तो यहीं पर एक्शन ले लेना चाहिए। तो अब आते हैं उस चार्ट पे जो आपका निफ्टी का चार्ट है, फिर अपने आप ही सब क्लियर हो जाएगा। ये ज़रा देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो आपने पहचान लिया कि बाजार में यहाँ से गिरावट हुई, लोअर लो लोअर हाई के क्रम में बाजार नीचे आया। अब ये बाजार यहाँ तक लोअर लो, यहाँ तक लोअर लो, यहाँ तक लोअर लो था, ठीक है, यहाँ तक लोअर लो था। अब इस जगह पे देख रहा हूँ लोअर लो लोअर हाई सेम लो बनने लगा। तो अब जब ये ब्रेकआउट होगा, कौन ये पोस्ट कर रहे हैं अभी, अच्छा अखिल जी, ओके। सो अभी ज़रा देखिए, ये ब्रेकआउट होगा देवेश जी, तो बाइंग आएगी। तो देख रहे हैं जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रैली देखिए, बाजार पहुंचा ऊपर, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन हुआ है ना, देख रहे हैं यहाँ पहुँचते ही बाजार में गिरावट आ गई जी। तो जब अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक बार यहाँ से एक्सपीरियंस कर लिए कि यहाँ से बाजार गिरा है, तो अब आपको यहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चाहिए कि बाजार नीचे आ रहा है इसी जगह से, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पहुँच गया, स्विंग हाई यही है ना। नहीं, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि जो विक निकली हुई है उसको मैंने स्विंग हाई माना था। नहीं, मैक्सिमम टच, कितनी बार बताया ना, मैक्सिमम टच को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, मैक्सिमम टच, विक को नहीं इंपॉर्टेंस देंगे, मैक्सिमम टच। क्लियर, ठीक।
अभी अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ये मैक्सिमम टच ये होगा। बिल्कुल। अगर सोचिए इसका वीक यहाँ तक होता तो मैं ट्रेड इसके बाद तो एंट्री नहीं लूंगा, मैं तो यहाँ ट्रेड लेके यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा, है ना। जी। क्लियर है। तो अब आते हैं कि इस जगह अगर आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, अब हम सारे कन्फ्लुएंसेस को मिलाते हैं। एक तो सपोर्ट है जिसको आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, है ना। तो यहीं पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो रहा है। क्लियर, डिमांड जोन यही है जहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ, इतनी बड़ी रैली आई तो जो पेंडिंग ऑर्डर होगा यहीं से एक्टिव होगा। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे ट्रिक मिला। दूसरा प्राइस एक्शन देखें, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहीं पे ये क्रम टूट रहा है, डाउन ट्रेंड का क्रम टूट रहा है अप साइड में, तो हम पक्का लेंगे। तीसरा आते हैं कैंडल स्टिक, ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो आपको हर तरह से दिख रहा है कि बाजार ने आपको सिग्नल दे दिया बाई करने का। बट अगेन मैं 100% मानता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और मैं इसके लिए तैयार रहता हूँ कि अगर मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ तो पहला स्टॉप लॉस यहाँ मैं रखूंगा। सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ तक के लिए मैं प्लान करता हूँ कि बाजार नीचे आए तो दिन का लो यही है देवेश जी, है ना। यहीं से इतनी बड़ी रैली आई है, तो हो सकता है कभी कभी हम ट्रैप जो कहते हैं ट्रैप हो जाते हैं, वो इस वजह से कि मोमेंटम में नीचे आ गया, फिर बाजार यहाँ से ऊपर चल जाता है। तो इतना सा स्पेस रखिए कि स्टॉप लॉस को हम यहाँ शिफ्ट कर पाएँ। तो अगर हम पूरा पेट भर के खाना खाए रहेंगे तो हम और कुछ कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा स्पेस रखना चाहिए। 2 रोटी खाइए ताकि भाग दौड़ पाएँ, है ना। तो वैसे ही अगर क्वांटिटी भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड लेने की इच्छा है अगर आपकी, और आप देख रहे हैं इस तरह से लंगड़ा ट्रेड बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है ना। अगर ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ये लंगड़ा बना हुआ है। सो यहाँ तक के लिए दिमाग में रखिए कि अगर बाजार आपके अगेंस्ट में आए तो इतना हम शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा, अगर 100% क्वांटिटी ट्रेड करने वाले हैं, आप 50% क्वांटिटी ट्रेड कीजिए कि अगर इनकेस बाजार नीचे आए तो स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरी बातों को चेक करके देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से बाजार ऊपर चल जाएगा। मोर देन 80% टाइम यहीं चल जाएगा। कभी कभार आप देखेंगे 10-12% टाइम्स मार्केट यहाँ आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर चलेगा, और कभी कभार बाजार इसको हिट करेगा। तो अब छोड़ दीजिए, ये आज बाजार हमारे फेवर में नहीं है, स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ ट्रेड जरूर लीजिए, यहाँ ट्रेड लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है, छोटा सा टारगेट यहाँ तक खुला हुआ है, इस जगह तक, है ना। अभी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होगा, बट हमें सोचना है बाजार जब भी ऊपर जाएगा तो हर्डल तो कहीं ना कहीं हर जगह होगा। ट्रेड हम कहाँ लें, ट्रेड तो हम यहीं लेंगे ना, वरना हर्डल अभी यहाँ पे शायद मुझे हर्डल दिख रहा है ना, यहाँ हर्डल दिख रहा है। अभी मैं 1 मिनट में जाऊँगा तो और भी लेवल्स दिखेंगे, तब तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, हर जगह हर्डल्स दिखेंगे, है ना। तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करना है वो सोचना है, इस जगह पे। क्लियर, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट किसका सवाल है? श्री जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार श्री जी। सर बैंक निफ्टी का 1 मिनट पे चार्ट पे 2 ट्रेड लिया था, एक 1 मिनट पे और एक 5 मिनट पे। तो 1 मिनट पे जो दिया था उसके बारे में पूछना था पहले। आज का 1 मिनट कितने पे टाइम फ्रेम बताइए, टाइम बताइए। 11:33। 11:33। हाँ यहाँ पे ये, हाँ राइट। तो वहाँ पे एक्चुअली लेने का मेरा ये था सर कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, परफेक्ट ब्रेकआउट लेवल, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ वो भी था, और एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी ऊपर से। परफेक्ट ब्रेकआउट लेवल है। मैं बताया ना, ट्रेंड लाइन जोड़ लीजिए, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ लीजिए, वो प्राइस एक ही जगह जाके मिलेगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ सब मेरा सिर्फ एक ही था वहाँ पे कि ऊपर में यानी स्टार्टिंग ऑफ द डे जो वीक आ रहा था नीचे, स्टार्टिंग ऑफ द डे का वीक, हाँ वो भी मुझे हार्डल लग रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो डर लग रहा था कि 1:2 नहीं बैठ रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो मैं वहीं पे यानी वहाँ पे वीक के पास आ गया तो निकल गया एक्चुअली वो। पर वो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? अब मैं बताता हूँ, इस जगह से बाजार को पकड़िए ऊपर, ऐसे पकड़िए, यहाँ से ऊपर गया बाजार। हाँ इस लेवल को आप दिमाग में रख लीजिए, परफेक्ट दिमाग में रखिए कि ये लेवल है, ठीक है, मान लीजिए। क्लियर। फिर बाजार यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ आ गया, हाँ सर, नीचे आ गया, बाजार यहाँ से ऊपर चला गया, देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर चला गया, लोअर हाई बना, फिर बाजार नीचे आ गया यहाँ पे। तो अभी आपके पास ये लेवल है, हाँ सर। तो इस लेवल पे आप ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ सोच रहे हैं कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल दीजिए। ओके, हाँ वही किया था बिल्कुल, कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल दीजिए, क्योंकि ये लेवल दिख रहा है। ये जरा देखिए, लेवल जाते वक्त नहीं रिस्पेक्ट किया, आते वक्त किया कि नहीं रिस्पेक्ट किया? रिस्पेक्ट। तो लेवल करेगा, अभी जाते वक्त नहीं किया, हो सकता है कल को आप ट्रेड करेंगे, मालूम पड़ा यहीं से गिर गया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ 1:2 प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आप 70% 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपका यही होगा, स्विंग हाई, वो था वहाँ पे। अब जरा सोचिए कि अगर इस जगह पे प्रॉफिट बुक करने की बात जब मैं कहता हूँ, अगर यहाँ ना बुक करते, हम सोचते चलो कुछ यहाँ नहीं बुक करेंगे, सीधे यहीं निकलेंगे, बाजार यहाँ से गिर गया तो हम अफसोस करते रह जाते। हाँ सर। इसलिए कहाँ से गिर जाएगा बाजार किसी को नहीं पता। तो अगर कोई मेजर लेवल दिख रहा है तो कुछ प्रॉफिट वहाँ निकाल दीजिए। ओके,
है ना। एक तो वहां पे निकालना, या फिर अगर 1:2 अपने हिसाब से, या ये नहीं बैठ रहा है तो नहीं लिया तो मत भी लीजिए, चलेगा सबसे वहां पे। बेहतर ट्रेड ना लेना, सबसे बड़ी अर्निंग है वो। वहां पे अगर अननेसेसरी, नहीं हाँ, बैठ रहा है तो। कहीं अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ट्रेड मत लीजिए, वो सबसे बड़ी सेविंग्स और अर्निंग दोनों है। ओके, उलझने की जरूरत नहीं है चार्ट को देखकर। कहीं चार्ट अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो दूरी बना लीजिए चार्ट से, है दूरी ना। बना। ओके, क्लियर। हाँ, और एक Thank you. 5 मिनट पे था सर। ओके ओके जी। उसके आगे वहां पे सर सेल का, यानी 11:35 के आसपास सर। 11:35। हाँ आगे, हाँ वो जो ये दिख रहा है ना सर, ये शूटिंग स्टार विक, का। ये विक, हाँ। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, 11 नहीं, 2 बज के ये वाला, 2:05 मिनट 10 मिनट के आसपास। ये वाला, हाँ, हाँ तो यहाँ पे एक्चुअली ये आ रहा था सर, तो ये रेजिस्टेंस था वहां पे ऊपर। हाँ हाँ तो वहां पे जैसा शूटिंग स्टार दिखा और उसके बाद प्राइस एक्शन दिख रहा था, प्राइस 5 मिनट पे हाँ शूटिंग स्टार के बाद। हाँ हाँ। तो वहां पे मैंने सेल लिया था, पर उसके बाद वो कंसल्टेशन में गया और ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। तो प्रॉब्लम सर ये यानी मेजरली जब प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आता है, तो वहां मालूम नहीं होता कि वो कंसोलिडेशन होगा या नहीं होगा, या मेजरली हम तो वहां पे रिवर्सल का देखते हैं, यानी रेजिस्टेंस के पास है तो सेल का। तो यहाँ पे मैंने सेल ले लिया था, ठीक है। तो बाद में वो कंसोलिडेशन हो गया, तो लेना चाहिए था वहां पे कि, यानी किस तरह से हो? नहीं, अभी देखिए इस जगह पे हम अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पे मत पहुंचिए अभी, अभी इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। हाँ ज़रा बताइए, पहले आप जब यहाँ बाई किए होंगे तो आपके दिमाग में आया होगा ना पहला टारगेट क्या होना चाहिए। हाँ सर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, सेल जोन होगा। सेल जोन होगा। तो अगर आप यहाँ कहीं सेल किए हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए था। ओके, अच्छा, आप इसको दिमाग से निकालिए फिर से। जब आप यहाँ कहीं बाई किए होंगे तो पहला टारगेट हम कहाँ प्लान करते हैं, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन हुआ है वहां पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, सेलिंग जोन है चलिए अपना। चलिए, आपने बिल्कुल सही यहाँ पे पकड़ा शूटिंग स्टार। आप यहाँ अगर सेल करेंगे तो सामने ये सपोर्ट होगा। ओके ओके, हाँ तो जिसे ब्रेकआउट करके निकला है वो आते वक्त सपोर्ट का काम करेगा ना। तो अगर यहाँ कंसोलिडेशन हो के ब्रेकडाउन हो तो सेल मारिए, मार्केट यहाँ आता हुआ दिखेगा। हाँ, तो उसके नीचे लेना चाहिए था हाँ actually। राइट राइट, ठीक है। तो यहीं पे हम फंस जाते हैं सर। हाँ, वो कैसा होता है सर, स्टार्टिंग में जैसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आता है, हाँ तो पहले दिमाग में आता है कि रेजिस्टेंस है तो सेल करना है, हाँ, दूसरा दिमाग में नहीं आता है। होता है वो ठीक तो है। वो धीरे धीरे प्रॉब्लम आप लोग है। अच्छा करें, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करें। नेक्स्ट थैंक यू। किसी का सवाल है, मोस्ट वेलकम। सो अब मैं वाइंड अप करूँ। ओके, अच्छा, उज्ज्वल जी हैं, मनीष जी हैं, मनोज जी हैं, बस मैं 3 जन का सवाल लूँगा फिर मैं वाइंड अप करूँगा। उज्ज्वल जी नमस्कार। प्रणाम सर। सर बैंक निफ्टी में सर 1 मिनट में सर थोड़ा सा जी 10:22 में सर दे दिया था। 10:22 पे जी हाँ, सर, बाई के लिए। बाई किए थे आप, जी जी, बताइए। ये ट्रेड सही था सर। ये वाला ट्रेड 10:22। जी सर। हाँ, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है ना, ये ऐसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बाई किया आप। नहीं, उसके ऊपर सर ये ग्रीन कैंडल, मतलब कि वो ये ग्रीन मतलब कैंडल कि हाँ हाँ ऊपर हाँ, था तो सर। फिर यही देख रहे हैं, ये ऐसा पैटर्न है ना। तो यहाँ अगर बाई करते हैं तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, है ना, यही ब्रेकडाउन एरिया है ये। फिर नेक्स्ट टारगेट है ये। तो नहीं मिला 1:2 नहीं, 1:2 तो आ जाता है सर, लेकिन उसी जगह से घूम गया है ना हाँ, एकदम जस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कभी कभार होगा। आप बाई यहाँ पे भी बाई कर सकते थे, सबसे इंपॉर्टेंट जोन था यही सपोर्ट के पास, यहाँ बाई करते। बट कोई बात नहीं, आपने ट्रेड ठीक लिया है, हायर हाई बना, हायर लो, यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई किए, मार्केट को यहीं से हेडल मिल गया, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया, कभी 1:2 जी कभी नहीं दे दिया था। दे दिया था ना, ठीक है। सो अगर आप 1:2, मैंने 1:2 पे इतना जोर क्यों दिया है, क्योंकि मैंने इतनी बार ट्रेड लिया है, बाजार में देखा है 1:2 इजीली अचीवेबल होता है, बस इसीलिए 1:2 बोलता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी को बोलता हूँ 1:2 जीवन भर लीजिए, 1:3, 4, 5, 6, 7, 10 कीजिए, लेकिन पहले मिनिमम प्रॉफिट सिक्योर कीजिए, है ना। सो कभी कभार स्टॉप लॉस हिट होगा उज्ज्वल जी, हम लोग के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट आपको समझना है कि आपने सही किया कि नहीं ट्रेड। तो आपने ट्रेड बिल्कुल सही लिया है, स्टॉप लॉस मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेड कहीं रैंडम ले रहे हैं, यहाँ पे अगर आप सेल कर दे रहे हैं, तब मैं बोलता बहुत बेकार ट्रेड। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आ जाता तो मैं बोलता आपका आज दिन अच्छा था, आपको भगवान ने कृपा कर लिया कि टारगेट दे दिया। बट इस ट्रेड में मैं आपको अप्रिशिएट नहीं करता। सो ऑलवेज मैं अप्रिशिएट करता हूँ पैसा प्रॉफिट को नहीं।
प्रोसेस को अप्रिशिएट करता हूँ, जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं मुझे पसंद आते हैं। जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जो मुझे पीएनएल शेयर करते हैं ना कि सर अब मैंने आज 1.5 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई अगर 500 रुपया भेजता है, सर आज मैंने 300 रुपया कमाया, 500 कमाया, तो मैं चार्ट देखता हूँ ना कि हाँ इतना, ये चार्ट में जो एंट्री है परफेक्ट है, स्टॉप लॉस परफेक्ट है, टारगेट परफेक्ट है, मुझे मालूम पड़ता है वो लंबे रेस का घोड़ा है। और जो मुझे पीएनएल भेजता है ना प्रॉफिट का, सर आज मैंने 80,000 कमाया, 70,000, 1 लाख, वो पीएनएल से मुझे कोई खुशी नहीं होती, एक पैसे की खुशी नहीं होती पीएनएल से। पीएनएल दिखा रहे हैं, पीएनएल कल को खाली हो जाएगा। तो प्रोसेस को फॉलो करना है सभी लोगों को, तो आपका ये प्रोसेस सही है, ठीक है। जी सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मनीष जी, नमस्कार। ठीक है। जी नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी। सर निफ्टी का थोड़ा डेली का चार्ट सर। हाँ प्लीज, मैं खोलता हूँ। अच्छा निफ्टी, बैंक निफ्टी, हाँ जी मनीष जी। सर ये मतलब आज का निफ्टी, आज का मार्केट शुरू होने से पहले सर पिछले 1, 2, 3 दिन का देखिए कि हाई नहीं सर ब्रेक हो रहा है। सही बात है। तो इसका मतलब है कि डेली लेवल पे भी मतलब साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है सर इस तरह का? अगर आप देखें तो सपोर्ट के पास मार्केट खड़ा है अभी, है ना, सपोर्ट के पास खड़ा है बाजार, तो सपोर्ट मतलब बाइंग एरिया है। बट एक चीज का हमें ख्याल रखना है कि जब बाजार इतने ऊपर से गिरा है, पहली बार जो पुल बैक लिया है, लोअर लो लोअर हाई अभी ये है, क्लियर। तो अभी जब तक बाजार ये लोअर लो लोअर हाई जब तक ना तोड़े, अगर बाजार अभी यहीं पे ऐसे नाच रहा है, गा रहा है, ये स्विंग हाई अभी तक टूटा नहीं है, तो अभी तक भी मैं स्ट्रेंथ नहीं मान पा रहा हूँ, क्योंकि पहला जो पुल बैक के बाद ये जो हाई बना है वो यही है। 2 दिन हो गया बाजार अभी तक इसको तोड़ नहीं पाया। तो अभी तक मैं कहूंगा कि बाइंग प्रेशर नहीं है अभी भी। जब ये निकले प्रेशर नहीं है, तो हाँ जब ये ब्रेकआउट होगा तब मैं समझ पाऊंगा कि हाँ अब बाजार ने सपोर्ट ले लिया है, अब ये स्विंग हाई टूट गया, मतलब अब यहाँ सेलर जो थे निकल गए इस जगह से। हाँ। जी तो सर इसमें सेल ऑन राइज का सर ज्यादा बढ़िया तो प्रोबेबिलिटी है सर कि चूंकि डाउन ट्रेंड दिख रहा है सर। नहीं डाउन ट्रेंड नहीं हो सकता है। कल बाजार अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकल गया तो ये टारगेट आप कंफर्टेबली देखते हुए पाएंगे, है ना। नहीं आज का सर मैं पूछना चाह रहा था सर कि आज मतलब सेल ऑन राइज जो है कहाँ पे हम लोग कर सकते थे सर? सेल ऑन राइज कहाँ कर सकते हैं? गैप डाउन भी हुआ। जी हाँ, तो आज के कैंडल को अगर मैं इग्नोर करूं तो अभी 2 कैंडल का लो जरा पकड़िए, मैक्सिमम टच यही था हमारा सपोर्ट, है ना। जी सर। तो चलिए मैं उसे मार्क कर देता हूँ, इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो आज जब बाजार ओपन हुआ होगा तो हमारे पास इमीडिएट एक ये लेवल रहा होगा मनीष जी, है ना, इमीडिएट प्रीवियस डे का ये हमारे पास एक ये लेवल रहा होगा, ये लेवल रहा होगा, है ना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये रहा होगा क्योंकि स्विंग लो यही है, क्लियर। ये स्विंग लो है जहाँ से मार्केट में लोअर लो बना था, क्लियर। यही 3 लेवल रहा होगा हमारे पास, क्योंकि मार्केट में गिरावट लोअर लो लोअर हाई, इसके ऊपर ये लेवल है, तभी मैं उसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, उसकी ये भी इंपॉर्टेंस नहीं है। और मार्केट नीचे आया, फिर ये स्विंग हाई, बाजार ऊपर गया, ये अभी इंपॉर्टेंस नहीं है। कल का ये हाई और ये यहाँ पे क्लोजिंग। आज मार्केट ओपन होता है इस जगह, बाजार नीचे आता है। तो अभी जरा मैं चार्ट को करता हूँ 5 मिनट पे या 1 घंटे पे जब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आज के चार्ट को इग्नोर करते हैं, आज के चार्ट को इग्नोर करते हैं, क्लियर। ऐसा चार्ट होगा हमारा, जी क्लियर। तो अब हमारे पास देखना है कि 1 सेकेंड, ये चार्ट थोड़ा इधर कर देते हैं। आज का 6 तारीख इधर है, 6 तारीख का चार्ट इधर है, सॉरी। सो 3 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे ये 6 तारीख का कैंडल 9:15, ये रेड वाला कैंडल है आज का, है ना। तो आज के चार्ट को हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ आज के इसको इग्नोर करते हैं कि आज मार्केट अभी ये ओपन नहीं हुआ है। सो कल का ये हाई और ये लो हमारे पास अभी लेवल है और नीचे ये सपोर्ट लेवल है, क्लियर। तो आज अगर बाजार देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कहाँ खुला मनीष जी? सपोर्ट ये अभी जरा देखिए, लोअर लो था, लोअर हाई, ये एकदम यहाँ पर है बाजार, एकदम रेजिस्टेंस के पास, है ना। ये रेजिस्टेंस होगा, ये अगर ऐसे ये है बाजार, अगर यहाँ खुल जाए इस जगह नीचे तो ये रेजिस्टेंस होगा, है ना। यहाँ से बाजार नीचे आया, अब सपोर्ट लिया, क्लियर। यहाँ आया नीचे सपोर्ट, अब यहाँ सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट के पास आएगा बाइंग, यही हमारा पहला टारगेट होगा, ये फर्स्ट, है ना। अब अगर यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक लिया, हायर लो ब्रेकआउट अगर होगा तो अगेन हमें देखना है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है, ये वाला, है ना। तो आते हैं मैं मार्क कर देता हूँ उस लेवल को भी। तो अगर ट्रेड हम लेते हैं तो कब कब हमारी एंट्री हो जानी चाहिए ये देख लेते हैं। तो 5 मिनट में मैं ट्रेड लेने के लिए अगर जाता हूँ, ये सुबह मार्केट ओपन होता है, ठीक है। सुबह मार्केट ओपन हुआ, हमें मार्केट में ट्रेड लेने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। मार्केट ओपन हुआ, सीधे मार्केट जरा देख रहे हैं एकदम इतना बड़ा ये बना के यहाँ क्लोजिंग हो गया, है ना। सो अभी अगर आप देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट यहाँ लेवल था, यहाँ से बाजार ऊपर गया है, एक बार में बाजार अगर नीचे से टूटे तो क्या हम सेल कर सकते हैं?
नहीं सर। नहीं कर सकते, तो आपको एंट्री का मौका बाजार ने दिया नहीं, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड ले ही नहीं सकते। अब ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, यहाँ तो ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस एक्शन बन गया ना, ये हम सेल करेंगे नहीं, सपोर्ट के पास कौन सेल करता है, हम तो बिल्कुल सेल नहीं करेंगे, है ना। तो वेट करेंगे कि अब सपोर्ट के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। तो ये लोअर लो बना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो के पास ये लोअर लो बना, अब ये लोअर हाई, सेम लो, अब ये स्विंग हाई टूटेगा, बाइंग आएगी जी। मेजर टारगेट हमारा वही रहेगा, जो मेजर टारगेट जो आज जहाँ से गिरावट हुई है कल के डे का लो, मेजर टारगेट हमारा यही रहेगा जी। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट पहुंचा, मोमेंटम में ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, बट मेजर टारगेट हमारा ये होता नेक्स्ट कल का ये स्विंग हाई जो लेवल मार्क किया हुआ है ना, ये वाला। अब अगर बाजार यहाँ पहुंचे, यहाँ पे जैसे ही पहुंच रहा है ये हायर हाई हायर लो, फिर ये ब्रेकडाउन अगर होगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता, पहला टारगेट यही होता, पहला टारगेट यही होता, क्योंकि ये हमारा दिन का पहला ब्रेकडाउन वाला एरिया है। तो ऊपर से आके जब टूटेगा तो यही फर्स्ट टारगेट होगा, जहाँ अभी श्री जी फंसे थे यही टारगेट होता। अब जब बाजार में यहाँ से लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन अगर होगा तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ दिन का ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जब बाजार आया तो जैसे ही लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे बनते आएगा, इस सपोर्ट के पास हम बाई के बारे में सोचेंगे, तो सपोर्ट भी है, बुलिश एंगल्फिंग बाई करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ होता है, ये होता फर्स्ट टारगेट, इसके बाद ये टारगेट होता हमारा, इसके बाद ये टारगेट होता हमारा, है ना। तो 1 बाई 1 लेंगे, हमें मालूम नहीं होता है मनीष जी कि यहाँ तक पहुँच जाएगा बाजार, तो हम सिक्योर करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को कि कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लें, बाजार कहीं पता नहीं यहीं से गिजर आ जाए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार नीचे भी आ गया, ऊपर भी आ गया, ऐसे भी आ गया, कहीं साइडवेज ना क्लोज हो जाए, है ना। सो मार्केट यहाँ भी गया, मार्केट यहाँ भी चला गया, सो हम कुछ कुछ प्रॉफिट निकालते रहेंगे, ठीक है। तो सेल ऑन राइज जो आप कह रहे हैं, सेल ऑन राइज यहाँ पर इनिशिएट अगर करते थोड़ा सा तो सामने ही सपोर्ट है ना, क्लियर। तो सेल ऑन राइज यहाँ पे करेंगे, फिर सामने ये सपोर्ट है जी। तो सेल ऑन राइज कहाँ कहाँ बनेगा अब मैं दिखाता हूँ। सेल ऑन राइज जैसे अभी ये कल का चार्ट 1 घंटे का लगाता हूँ, अगर मार्केट कल यहाँ आ जाए इस जगह पे, मार्केट में इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे खड़ा है इस जगह पे, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, क्लियर, इसी जगह खड़ा है मनीष जी, ब्रेकआउट करके सपोर्ट लिया हुआ है ना जी सर, ब्रेकआउट करके सपोर्ट लिया हुआ है। अगर बाजार इस जगह पहुंच जाए, ये ब्रेकडाउन एरिया है, ये हायर हाई, मतलब अभी इसको यहीं से हायर हाई पकड़ रहा हूँ, हायर हाई ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है ना इस जगह से, इस लेवल को पकड़ के चलिए। अगर बाजार कल को ऐसे घूमते टहलते यहाँ पहुंचा तो ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है ना मनीष जी, ऐसे तो जैसे यहाँ पहुंचे, इस जगह पहुंचते ही तुरंत यहाँ पे सेल ऑन राइज स्टार्ट होगा। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइएगा, 5 मिनट में या 1 मिनट में देखिएगा कोई शूटिंग स्टार बन गया, या ग्रीन कैंडल के बाद एक बुलिश बेरिश एनगल्फिंग बन गया, या फिर आप देख रहे हैं ऐसे लोअर लो लोअर हाई ऐसे बन गया। तो यहाँ जहाँ बना सेल ऑन राइज, यहाँ से बाजार नीचे, फिर ये जो आज का क्लोजिंग है ना यहाँ आता हुआ देखिएगा बाजार, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल, फिर हो सकता है यहाँ आएगा, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है मार्केट। तो पहला टारगेट जाते वक्त ऊपर, फिर सेकंड टारगेट जाते वक्त ऊपर, फिर जो लेवल बताया 26,000 ये यहाँ तक पकड़ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मनोज जी आपका सवाल ले लेते हैं, फिर मैं वाइंड अप करूँगा। मनोज जी नमस्कार, बताइए। एक्सक्यूज मी, मनोज शाह जी नमस्कार। सर निफ्टी 50 में 5 मिनट में आप मेजर रीडिंग करने के पीछे का लॉजिक या क्या होता है, अगर समझ ना आए 5 मिनट में तो 1 आवर में क्लियर डायरेक्शन समझ आता है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, 1 आवर में जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप रीड करेंगे मनोज जी, उतना क्या है कि जो क्लैरिटी होती है ज़्यादा, आपको ट्रेंड वगैरह आइडेंटिफाई करने में आसानी मिलती है। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे नॉइज़ इतना ज़्यादा है कि रीडिंग करने में दिक्कत होती है। तो मेजर लेवल्स जब भी मार्क करने हैं बड़े टाइम फ्रेम में कीजिए। ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के पीछे उद्देश्य मेरा सिर्फ यही होता है कि स्टॉप लॉस छोटा होता है, बस, और कोई वजह नहीं है। एंट्री हमारी अर्ली होती है, प्रिसाइज एंट्री होती है, बस इसलिए लेता हूँ। तो बाकी आप बड़े टाइम फ्रेम पे रीड कीजिए, 5 मिनट में आप एंट्री ले लीजिए, ठीक है। क्लियर है मनोज जी? थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन सर, नीड टू ड्रॉप आउट, हैव मीटिंग नाउ। ओके, थैंक यू सो मच गौरव जी, सभी लोग। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही रखें, वाइंड अप करें, मंडे मिले बाजार में। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग हैं, जो नए लोग हैं, जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 14 Feb से क्लास स्टार्ट हो रहा है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, सो उनका वेलकम है। जो इंटरेस्टेड नहीं है कोई बात नहीं। सर अखिल, अरे सॉरी अखिल जी, एक्सट्रीमली सॉरी। नो प्रॉब्लम। मैं आपका सर मैं एक एक्चुअली जो है ना आपको वहाँ पे भेजा सर। हाँ। तो सर वो 1 आवर में जब मार्क किया था सर, आज का मार्केट अगर नहीं हाईलाइट हुआ तो 1 आवर में जो लेवल मार्क है ना सर, हाँ। तो वो जो
5 मिनट्स या 15 मिनट्स में जो नीचे का जो लेफ्ट आउट कैंडल्स है तो वो भी सपोर्ट के जैसा काम करेगा सर। जैसा अभी अगर आप नीचे दूसरे नहीं सर, अगर ये मैं वहाँ पे जो 1 आवर में जो मार्क करा ना सर, अगर आप नेक्स्ट इमेज में जाएंगे तो ये जोन जो है ना सर वो भी सपोर्ट के जैसा ही काम करेगा ना, जो सर्कल किया आपने। हाँ ऑलवेज ध्यान रखिए, ऑलवेज ध्यान रखिए, जब बाजार यहाँ आया है इतने देर तक यहाँ पे देख रहे हैं कितने देर तक कंसोलिडेट किया है, तो इंपॉर्टेंट एक लेवल है ये। अगर मैं थिक जोन मार्क करूँ ये सपोर्ट है, जरा देखिए इसी जगह पे अगले दिन मार्केट ओपन हुआ नीचे आ गया ना इसी जगह से, राइट सर। तो ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया। फिर जरा देखिए मोमेंटम में ऊपर चला गया अखिल जी, मोमेंटम में चला गया, बाजार आया, जरा देखिए फिर यहाँ पे आके सपोर्ट किया, एक ये सपोर्ट है ये, है ना। तो अगर बाजार यहाँ आया तो ये सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से आएगा फिर ये सपोर्ट ले सकता है, फिर आएगा तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम प्लान करते हैं यहाँ तक, लेकिन हम कहाँ तक प्लान करते हैं, टारगेट यहाँ तक जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। राइट ओके क्लियर ओके। हाँ वही सोच रहा था कि वो सपोर्ट के जैसा ही काम करेगा। परफेक्ट सपोर्ट है। इतने देर तक अगर कहीं बाजार रुक गया, सोचिए अभी यहाँ पे बाजार यहाँ से लेके यहाँ तक अखिल जी मुझे कोई लेवल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, राइट सर। हाँ तो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल अखिल जी तो ये है फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, उसके बाद मुझे इस कैंडल का हाई ही दिख रहा होगा रेजिस्टेंस, है ना। हाँ सर। लेकिन बाजार अगर यहाँ जाके ऐसे अगर कंसोलिडेशन कर दे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गया मुझे। ओके अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट तो बाई कर लूंगा, ब्रेकडाउन तो सेल कर दूंगा, नीचे आ जाएगा बाजार, राइट है ना। तो ये बिल्कुल वही है, सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से मंडे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट सर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।